लेट्स मेक 2024 द बेस्ट ईयर ऑफ आवर लाइफ। टेस्ट के बारे में शायद से आपके सीनियर ने आपको नहीं बताया होगा कि कोई टेस्ट भी होता है यहाँ पे। बट मैं बता रहा हूँ, लोग इस बार काफी ज्यादा हैं और मजबूरी में हमें इस बार टेस्ट लेना ही पड़ेगा। ये मतलब मजबूरी है हमें। ठीक है। और टेस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या चीजें नहीं आएंगी, वो सारी चीजें आपको सेशन में जो भी चीजें बताई जा रही है सारी इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें नोट डाउन करते चलो, क्योंकि जो नोट्स बनाएगा भाई उसी का फायदा होगा। ठीक है। क्योंकि टेस्ट होगा और टेस्ट में बढ़िया नंबर नहीं लाए तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं होगी। तो इस बात का थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान देना। चलो। अब एक चीज, इस 6 डिजिट कोड का मतलब समझ लो। एक लिखा हुआ है ना, आप लोग देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, 6 डिजिट कोड। भाई इस 6 डिजिट कोड का जरा एक बार ढंग से मतलब समझ लो कि ये क्या होता है 6 डिजिट। भाई इस सेशन को आप अटेंड कर रहे हो या नहीं अटेंड कर रहे हो, ये आपके सीनियर को सपना थोड़ी आ रहा है। ठीक है। तो आप लोग जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, ये 1.5 घंटे का मान लो सेशन हो रहा है। तो इसमें हर 10 या 15 मिनट पे मैं एक नंबर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एक नंबर बोलूंगा। जो बंदा पूरा सेशन नहीं अटेंड किया रहेगा, क्या वो पूरा नंबर अपने सीनियर को सीरीज में बता पाएगा? मान लो नंबर है 756 9 3 2। आपका सीनियर आपसे पूछेगा जरा नंबर बताना जो सर ने बताया था, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो अगर आधे घंटे बाद भी आओगे तो कम से कम 2 नंबर गवा चुके होगे। और ये सारे नंबर सीरीज में अपने सीनियर को बताओगे, तभी आप मेरे सेशन का या फिर आगे आप मेरे साथ वर्क स्टार्ट कर पाओगे। दूसरी चीज, ये आखिरी सेशन है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग वाला सेशन अटेंड किए होंगे। एक सेशन होता है, फिर एक सेशन होता है, फिर 4 दिन का होता है। उसके बाद डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 चलता है। उसके बाद मोटिवेशन चलता है, फिर मैंने किडनी बेची, लेम्बोर्गिनी खरीदी, ये सब चलता है। ठीक है। भाई ये सारी चीजें नहीं होंगी, एक सेशन है, बात खत्म। एक सेशन में सारी चीज क्लियर। ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ रहना, और वो कोड्स बिल्कुल मत मिस करना। तो घर के अगल बगल या नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन है, थोड़ा कम ध्यान देना, क्या पता कोड बता दूं उतने देर में। ठीक है। चलो। अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा 6 डिजिट कोड का सिग्निफिकेंस क्या है। चलो पहला कोड आप लोग को मैं अभी बता दे रहा हूं, 4। पहला कोड कॉपी में लिख लो, 4। और ये सारे कोड्स आपको सीरीज में अपने सीनियर को बताने हैं, वरना फिर प्रॉब्लम आप ही की होगी, मुझे नहीं होगी। तो ये कोड्स आप नोट डाउन करो। पहला कोड है 4। आई होप सो नोट डाउन कर लिए होगे। चलो। अब जरा एक बार, कंपनी का नाम आई होप सो मैक्सिमम लोगों को क्लियर होगा। ठीक है। जारविस। जारविस का फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहो तो मेरी इंस्टा आईडी का भी खैर नाम द जारविस बॉय है। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है जस्ट अ रियली वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम। अपने बारे में भी आपको खैर आगे मैं बताऊंगा, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा मैंने ये खरीदा वो खरीदा, जस्ट हल्का सा कि आपको आइडिया रहे कि जिस पर्सन के साथ काम कर रहे हो आखिर वो कौन है और बैकग्राउंड क्या है। बस हल्का फुल्का बताऊंगा। तो अभी खैर ये सारी चीजें समझो। अब देखो, कोई भी कंपनी होती है, XYZ कोई भी कंपनी होती है, अगर वो कंपनी जेन्युइन है, लीगल है, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी वर्ल्ड में ऑफलाइन फॉर्मेट में एग्जिस्ट जरूर कर रही होती है। ऑफलाइन फॉर्मेट में मतलब या तो उसका ऑफिस वगैरह कहीं ना कहीं जरूर होता है। वैसे ही जो हमारी कंपनी है जिसका नाम है जारविस, इसका ऑफिस है 58 वालकेश्वर मालारबाल हिल, मुंबई सिटी, मुंबई 44006। ठीक है। ये है कंपनी का ओरिजिनल एड्रेस। आप इसे गूगल पे भी कर सकते हो, जारविस एड्रेस या जारविस कंपनी एड्रेस, गूगल पे भी डाल के आप चेक कर सकते हो। अब देखो, आज के डेट में जिस टाइप का फर्जीवाड़ा चल रहा है, पता है कि कोई भी कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या नहीं, लीगल है या नहीं, जेन्युइन है या नहीं, सबसे पहले तो ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कंपनी जेन्युइन है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि चंदन की लकड़ी की तस्करी चल रही है यहाँ पे और आप लोगों से मैं आगे चल के वही काम कराऊं। ठीक है। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कंपनी जेन्युइन है या नहीं, लीगल है या नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, क्या कोई इंसान भारत का नहीं है तो क्या उसका आधार कार्ड एग्जिस्ट करता है, आधार कार्ड होता है? नहीं होता। वैसे ही कोई इंसान या फिर कोई कंपनी अगर इंडिया के है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, तभी उस कंपनी का पैन कार्ड होता है। जैसे अभी हाल ही में क्या, 1 डेढ़ साल पहले एक कंपनी आई थी, उसका नाम था फोर्सेस। ठीक है। टोटली इलीगल है, मनी सर्कुलेशन स्कीम में। ठीक है। उस कंपनी के पास कोई पैन कार्ड वैन कार्ड नहीं होता। इन कंपनीज के पास कोई पैन कार्ड वैन कार्ड नहीं होता, क्योंकि ये कंपनीज इलीगल होती हैं। इंडिया में ऑलरेडी मनी सर्कुलेशन या पैसा लेके ऊपर वाले लेवल में पैसा बांटना, ये चीजें इलीगल है आईडीएसए के रूल के हिसाब से। तो हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, इसका क्या प्रूफ है सर? इज इज जारविस गवर्नमेंट अप्रूव्ड? चलो आगे चलते हैं। भाई ये है कंपनी का पैन कार्ड। ठीक है। आप इसको, ये नंबर आप नोट डाउन कर सकते हो, और इसको आप जाके आप गूगल पे इसको वेरीफाई भी करा सकते हो।
पैन कार्ड वेरीफाई करने का एक ऑप्शन देता है वहां पे, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। वहां पे जाके आप इसे वेरीफाई करा सकते हो। ये पैन कार्ड है हमारी कंपनी का, जिसका नाम है जार्विस। ठीक है। और भी मैं आपको कुछ लीगल्स दिखा रहा हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूँ। ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से दिया गया सर्टिफिकेट। ठीक है। उसके बाद ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। उद्यम के बारे में मैं अगर आप लोगों को एक बात बताऊं तो थोड़ा आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और प्राउड फील होगा कि आप किनके साथ काम करने जा रहे हो। ये कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स है। और उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में देखो, मुझे बताना था यार। उद्यम रजिस्ट्रेशन की एक सबसे खास बात, ये रुको यार, ये चैट ना, मैं चैट को एक बार जरा नो वन कर दे रहा हूं, वरना बंदे चैट में टाइप करने में बहुत बिजी है। भाई उद्यम रजिस्ट्रेशन की एक सबसे खास बात मैं आपको बता दे रहा हूं। उद्यम रजिस्ट्रेशन आज के डेट में इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के पास भी नहीं है। ओप्पो, ओप्पो के फोन से ना जाने कितने लोग ये मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे। भाई ओप्पो और वीवो, इन दोनों कंपनीज के पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। उद्यम रजिस्टर्ड होने के लिए बहुत सारी चीजें सरकार चेक करती है। इनफैक्ट बहुत मतलब काफी सारी चीजें, काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करना होता है। ठीक है। तो हमारे पास उद्यम, वी आर उद्यम रजिस्टर्ड, पहली चीज। दूसरी चीज, वी आर एमसीए सर्टिफाइड। तीसरी चीज, वी हैव आवर ओन पैन कार्ड। एंड चौथी चीज, न जाने कितने टाइम से इनकम टैक्स भर रहे हैं। ठीक है। तो भाई लीगल है। ठीक है। इससे ज्यादा प्रूफ आई डोंट थिंक कि कोई इंसान शोकेस कर सकता है। और दूसरी चीज, आप लोग इसके पहले न जाने कितने सेशंस लिए होंगे। भाई हर बार क्या होता है, आपको किस तरीके से बताया जाता है, हमारी कंपनी का नाम है ये, हमारी कंपनी बनी थी इस सन में, और मैं इस लेवल पे हूं। ठीक है। भाई यहाँ पे मैं कंपनी का फाउंडर कोई और है और मेरे नीचे का कोई बंदा सेशन नहीं ले रहा है। यहाँ पे मैं और एक और मेरी बहन जैसी है, मेरी बड़ी बहन है निकी त्यागी, हम दोनों ही कंपनी के फाउंडर हैं। ठीक है। और फाउंडर क्या, डायरेक्टर कह सकते हो। और मैं ही आपको आपका सेशन ले रहा हूं, आगे आपको काम समझाना सिखाना सारा मेरी ही जिम्मेदारी है। ठीक है। चलो बाकी आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो, सिखाया जाता है नहीं सिखाया जाता है। चलो आगे चलते हैं। जरा सेकंड डिजिट कॉपी में नोट कर लेना, 7। पहला डिजिट था 4, सेकंड डिजिट इज 7, कॉपी में लिख लेना 7। अब आगे चलते हैं, हु कैन वर्क विथ अस, हमारे साथ कौन काम कर सकता है। सबसे पहली चीज, हु कैन वर्क विथ अस, हमारे साथ काम कौन कर सकता है। सबसे पहली चीज भाई, स्टूडेंट्स आराम से हमारे साथ काम कर सकते हैं। हाउस वाइफ्स हमारे साथ काम कर सकती हैं और जॉब एम्प्लॉयज हमारे साथ काम कर सकते हैं। अब ये जो चीज मैं आपको अभी बताया कौन कौन हमारे साथ काम कर सकता है, इसमें एक सबसे खास बात है, वो सुनो जरा ध्यान से। भाई बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में जो बोलती हैं कि हाँ भाई स्टूडेंट्स हमारे साथ काम कर सकते हैं, हाउस वाइफ्स कर सकते हैं, जॉब एम्प्लॉयज कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि तुम कभी भी काम कर सकते हो लेकिन 4 से 5 घंटा काम करना पड़ेगा, तो क्या एक स्टूडेंट के लिए ये इतना टाइम दे पाना पॉसिबल है? तुमको लगता है क्या ये टाइम स्टूडेंट दे सकता है? जहां तक मुझे लगता है नहीं दे सकता। क्योंकि एक जो स्टूडेंट होता है उसके पास सबसे पहली चीज तो उसको पढ़ाई का टाइम निकालना होता है अलग। मान लो 9 बजे कॉलेज गया, 4 बजे कॉलेज से आया। उसके बाद उसका कोचिंग का टाइम होता है अलग, मान लो 5 से 7 कोचिंग का टाइम। वो कब वो 4 से 5 घंटे टाइम लगाएगा? और इसी 4 से 5 घंटे टाइम लगाने के नाम पे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज और अफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज पैसा लगवा लेती हैं। और आगे जाके आप अगर ना कमा पाओ तो कंपनीज के जो बंदे होते हैं, जो आपके सीनियर्स होते हैं, जिन्हें बोला जाता है अपलाइन, बोलते हैं कि भाई तू टाइम कम दे रहा है, इस वजह से तू कमा नहीं पा रहा, तू पढ़ाई लिखाई छोड़ तो कमा पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भाई मैं बोल रहा हूँ साफ साफ, स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्योंकि देखो, एक स्टूडेंट की नीड लैम्बोर्गिनी मर्सिडीज आईफोन होती ही नहीं है। स्टूडेंट की नीड होती है जस्ट 10 से 15 हजार कमाना। कौन सा स्टूडेंट है जो अपना खानदान चलाने के लिए कमाना चाहता है? हर स्टूडेंट चाहता है पढ़ाई के साथ साथ खर्चा निकल सके। समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 10 to 15 थाउजेंड का तो बड़े आराम से जुगाड़ हो जाता है, वो भी बिना 1 रुपया इन्वेस्ट किए। हाउस वाइफ्स, मुझे भी पता है भाई, घर का भी काम होता है, घर के कामों के साथ साथ आपको यहाँ पे काम करना होता है। ठीक है। तो हाउस वाइफ्स के लिए घर का काम ऑलरेडी एक काफी चैलेंजिंग टास्क होता है कि घर के कामों के साथ साथ इसके लिए टाइम निकाल सके। तो 4 से 5 घंटा टाइम दे पाए एक हाउस वाइफ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे 4 से 5 घंटा का कोई सीन नहीं है। आप अगर, मैं बोल रहा हूं 1.5 से 2 घंटा अगर टाइम डेली बेसिस पे निकाल रहे हो, दैट्स इनफ। मेरे 2 घंटे का मतलब 2 घंटा 1 मिनट नहीं होता है। मेरे 2 घंटे का मतलब होता है 2 घंटे से 1 मिनट कम, लेकिन 2 घंटे से 1 मिनट ज्यादा नहीं। ठीक है। तो हाउस वाइफ्स के लिए भी बेस्ट है, और जॉब इंप्लॉइज समझ सकते हो आप आपके जॉब में क्या हाल होता है। ठीक है। तो आप
अगर एक 30,000 की जॉब कर रहे हो, 30,000 की जॉब 50,000 होने में तो मुझे लग रहा है 20-25 साल लग जाएगा। ठीक है। लेकिन उस 30,000 की जॉब में एक 15 से 20 हजार का साइड अर्निंग करना, जस्ट अपना 1.5-2 घंटा लगा के, ये मेरे साथ काम करके बड़े आराम से पॉसिबल है। तो जॉब इंप्लॉयज को एक बात बोलूंगा, जॉब क्विट करने की चीज जब मेरे साथ काम करके आपको बिलीव हो जाए कि हाँ यार अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, तो क्विट करना। वरना एक महीने आप अपनी जॉब के साथ साथ मेरे साथ काम करो। 1.5 घंटा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, निकाल सकते। ठीक है। तो जॉब एम्प्लॉयज के लिए यही चीज बोलूंगा। बाकी स्टूडेंट्स के लिए यार परफेक्ट रहने वाला है, बाकी करोगे तब समझ में आएगा। मछली कैसे पकड़ना है वो फोन पे या मीटिंग में कोई नहीं सिखा सकता, उसके लिए समुंदर में उतरना पड़ता है। अब इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे थोड़ा ध्यान देते हैं, इसको जरा आप लोग ध्यान से समझना। सबसे पहला इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमारे साथ काम करने का जो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहला, यू मस्ट बी 18+। आप अब कई लोगों की अब सुई एक जगह आके अटक गई होगी, सर हम तो 18+ है ही नहीं। सुनना जरा ध्यान से, आपकी भी बात करूंगा अभी। तो पहले उनकी जो 18+ है, क्योंकि 80% लोग 18+ होंगे। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यू मस्ट बी 18+, आप 18+ होने चाहिए। दूसरा, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। और चौथा, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से बैंक अकाउंट आपका लिंक होना चाहिए। मतलब कि आपका, जैसे मान लो कोई इंसान है राहुल, राहुल का आधार कार्ड है, राहुल का पैन कार्ड है, तो भाई ये नहीं कि काम करने के लिए अब राहुल अपने पापा का बैंक अकाउंट लगा ले। नहीं पॉसिबल है भाई। एक इंसान जो हमारे साथ काम कर रहा है, उसी पर्सन की सारी डिटेल्स होती हैं, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, सारी डिटेल्स उस इंसान की होती हैं। कई लोगों के माइंड में अब ये भी आएगा, सर आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा। भाई तू मेरे मौसी के बेटे तो हो नहीं कि तुमको मैं जान रहा हूं। ठीक। तो काम करा रहा हूं तो डॉक्यूमेंट हर जगह लगता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और ये सब इसलिए वेरीफाई होता है कि आप हमारे साथ काम कर रहे हो। भाई गवर्नमेंट अप्रूव्ड चीजें हैं, अगर पता चले आप कोई लीगल पर्सन हो या फिर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर कुछ केस मुकदमा हो रखा है, तो फिर जाएंगे हम। तो इसलिए ये सारी चीजें वेरीफाई करना जरूरी होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है। तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है। और एक चीज और, आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पे सेम डिटेल्स होनी चाहिए। ये नहीं कि डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है। नाम आपके आधार कार्ड पे पूर्णिमा है, पैन कार्ड में पूर्णिमा कुमारी है, और बैंक अकाउंट में पूर्णिमा, मतलब पूर्णिमा कुमारी है। हर जगह नाम सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा इस चीज का भी ध्यान देना। ये बगल में आप देख रहे हो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसका क्या मतलब है सर? भाई जो बैंक अकाउंट है तुम्हारा, उससे फोन पे गूगल पे चलना चाहिए, कंपलसरी है। सर हमारा तो नहीं चलता। कुछ लोग होंगे, हर जगह एक्सेप्शन होता है, पूरी दुनिया केमिस्ट्री है। तो कई लोगों का होगा, सर हमारे पास तो नहीं है। चलो उनका अब बात करता हूं। अब जरा एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। ये जो नीचे लिखा हुआ है, इफ यू डोंट हैव पैन कार्ड देन यू कैन कॉन्टेक्ट योर सीनियर, ही सी विल क्रिएट योर पैन कार्ड फॉर फ्री। अब भाई अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास पैन कार्ड नहीं है, लगे सीनियर पे फोन दागने, सर 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 हमें बताओ हमें बताओ। कॉपी में जरा लिख लो, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो लोग लिख लो कि आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, हाउ टू क्रिएट ई पैन। ई पैन घर बैठे बन जाता है। अगर ई पैन आपका नहीं बन पा रहा है, तो आपका 250 लगेगा, जाके जन सेवा केंद्र पे अपना पैन कार्ड बनवा लो। जिंदगी में एक ना एक दिन तो बनवाओगे ही ना, बिना पैन कार्ड के तो चलेगा नहीं। एक ना एक दिन बनवाओगे, वो दिन आज ही कर लो। ठीक है। क्योंकि अपने दिमाग से एक चीज सोच के बताओ, अगर मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा और बोलूंगा भाई ये लो 1 लाख रुपए, लेकिन नोट है, तो तुम क्या बोलोगे? भाई मेरे पास बैग नहीं है जहां पे मैं 1 लाख रुपए रखूं। इतना मूर्ख तो कोई नहीं होगा। अगर मैं 1 लाख की गड्डी दूं, तो कौन है जो बोलेगा कि भाई मेरे पास रखने के लिए बैग नहीं है? तुम जाके सोने का बैग बनवा लोगे 20,000 का, 80,000 फिर भी प्रॉफिट है। समझ में आया? तो कई लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होगा, या आधार कार्ड में कोई आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ और पैन में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होगा। उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, जनसेवा केंद्र होता है, जनसेवा केंद्र का एड्रेस कई लोगों को नहीं पता होगा भाई। अगल बगल मोबाइल की दुकान पे जाना, पूछ लेना कि भैया यहाँ जनसेवा केंद्र कहाँ पे है, या फिर यहाँ कहाँ पे आधार कार्ड में नंबर वगैरह चेंज होता है, या फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज होता है। वो आपको एड्रेस बता देगा, आप जाके अपना करा सकते हो। घर पे बैठे ये चीजें नहीं पॉसिबल होती, क्योंकि इसके लिए आपको जनसेवा केंद्र जाना ही पड़ता है। आधार कार्ड अगर नहीं है तो एक बार आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, हाउ टू क्रिएट ई पैन। ई पैन आप घर बैठे बना लेते हो, लेकिन कभी कभी बनता है, कभी कभी नहीं बनता है। तो ये चीज आप हाउ टू क्रिएट ई पैन यूट्यूब पे सर्च कर लेना। सीनियर को फोन दागना मत शुरू कर देना इसके लिए। ठीक है। तो 18+ लोगों की तो बल्ले बल्ले, 18 के नीचे वालों को तिगड़म थोड़ा करना पड़ेगा। और 18 के नीचे वालों को एक चीज और बोल रहा हूं, अगर आपके पास पूरी मशक्कत करने के बाद भी आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं रेडी हो पा रहे हैं,
घर में कोई पर्सन होगा जिसके पास ये सारी चीजें होंगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसके नाम से बैंक अकाउंट चल रहा होगा, और फोन पे, गूगल पे भी होगा। भाई उस पर्सन के डॉक्यूमेंट्स पे 1 महीने तक आप काम कर सकते हो, बट विद इन 1 मंथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे। और अगर आप 18 के ज्यादा नीचे हो, तो जब तक आप 18 नहीं हो जाते तब तक आप अपने घर में किसी बड़े के डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हो। जैसे मान लो कोई लड़का है, उसकी उम्र 16 साल है, भाई 2 साल के लिए आप अपने घर में, जैसे पापा है, मम्मी है, उनके नाम पे आप 2 साल तक काम कर सकते हो। बट जैसे 18+ होते हो, आपको अपने नाम पे काम करना जरूरी है। और जो लोग 18+ हैं ऑलरेडी, लेकिन उनके पास इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक चीज नहीं है, 1 महीने तक आप काम कर सकते हो अपने घर में किसी बड़े के नाम पे, बट आफ्टर 1 मंथ आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने ही पड़ेंगे जो कि आपके होंगे। अदरवाइज आपकी आईडी यहाँ पे सस्पेंड कर दी जाती है, जो तब ओपन होती है जब आपका सारा डॉक्यूमेंट रेडी होता है। आई होप सो यहाँ पे सारी चीजें मैक्सिमम लोगों को क्लियर होंगी। अब अगला टॉपिक, सर वाई जार्विस। वाई जार्विस इसका मतलब समझ रहे हो? सर वाई जार्विस, मार्केट में तो बहुत सारी कंपनीज हैं, मार्केट में काफी सारा ऑनलाइन वर्क अवेलेबल है। सर फिर जार्विस के साथ ही काम क्यों करना है, या फिर जार्विस नाम की कंपनी में ही क्यों काम करना? मार्केट में तो बहुत सारी कंपनीज है। इसका जवाब मैं तुमसे पूछता हूँ। सही बोल रहा हूँ, इसका जवाब तुम दोगे। कौन सी कंपनी है मार्केट में जो बिना पैसा लगवाए काम दे रही है? कौन सी कंपनी है मार्केट में जो बिना पैसा लगवाए काम दे रही है? जवाब मिल गया। जवाब मिल गया। वाई जार्विस, जवाब मिल गया। इसीलिए जार्विस। दूसरी चीज, जार्विस में यहां पे मैं आपको ये चीज बिल्कुल नहीं सिखा रहा कैसे लेम्बोर्गिनी आएगी और कैसे मर्सिडीज आएगी। मैं जस्ट ये सिखा रहा हूं, घर वालों के ताने सुन सुन के अगर मन भर गया हो, तो थोड़ा सा कुछ दिखा दो कि हाँ यार कुछ हम भी कर रहे हैं। पढ़ाई तो कर रहे हैं, चलो कोई ना, सरकारी नौकरी 4 साल से नहीं निकल रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका पैसा खा रहे हैं दिन भर बैठ के। हम भी थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं साथ साथ। ये चीज घर पे दिखा के थोड़ा तानों से बच सकते हैं। ठीक है, जो ताने सुना होता है वो जान रहा होता है। मैं भी आप ही में से हूं, ताने सुना हूं तो जान रहा हूं उसका मतलब क्या। चलो, अब देखो, आप में से बहुत सारे लोग इसके पहले काफी मीटिंग, मास्टर क्लास, वेबिनार या सेमिनार अटेंड किए होंगे, बट हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि काम खोज रहे थे ऐसा जहां लगाना ना पड़े पैसा। राइट? आई होप से ये बात समझ में आई होगी। आप में से काफी सारे लोग इसके पहले कोई ना कोई काम धंधा खोज रहे थे, यार कोई काम मिल जाए जहां से मैं 20-25 हजार कमा पाऊं। मिलता हर बार वही चीज है, ये कोर्स खरीदो, ये प्रोडक्ट बेचो, ये एलोवेरा जेल पी के अंबानी बन जाओ। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अब इसका मतलब भी काफी सारे लोग उल्टे वे में लेंगे कि सर आज तक हमारा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम काम खोज रहे थे ऐसा जहां लगाना ना पड़े पैसा। मतलब सर यहाँ पैसा लगेगा क्या? क्लियर बोल रहा हूँ भाई, आपके माइंड में आ रहा होगा सर इसका मतलब यहां भी पैसा लगेगा। नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा। अब आप में से मैक्सिमम को ये वाला फील आ रहा होगा। ये 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 सुबह से मेरा दाहिना आंख फड़क रहा है। लगता है हम लोग जरूर करोड़पति बनेगा। करोड़पति की गारंटी नहीं ले रहा, बट हाँ, 20 से 25 हजार कमाने कमवाने की गारंटी मैं जरूर ले सकता हूँ। इतना मैं आराम से कमा सकता हूँ, मेरे साथ काम करने वाले हजारों लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं इतना। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना पूरी मीटिंग आखिरी तक। अब जरा थर्ड डिजिट कॉपी में नोट कर लो। थर्ड डिजिट इज 2। थर्ड डिजिट कॉपी में नोट कर लो 2। पहली चीज, जीरो इन्वेस्टमेंट, पैसा नहीं लग रहा। दूसरी चीज, टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम मतलब अगर मैं बोल रहा हूं 1.5 से 2 घंटा, तो मैं तुमसे कोई रिटेन एग्रीमेंट नहीं ले रहा हूं कि तुम 11 बजे से तुम 1 बजे तक काम करोगे ही करोगे, नहीं तो वी विल फायर आउट। ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे आप 1.5 से 2 घंटा काम करना है, बस टाइम बाउंडेशन एक है कि सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे के बीच में, जब हमारे कंपनी का वर्किंग वर्किंग टाइम होता है, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे के बीच में। और जहां तक मेरा दिमाग कहता है, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूं, एक स्टूडेंट सुबह 8 से रात के 8 के बीच में शायद स्कूल जाके या कॉलेज जाके आ भी चुका होता है, और दूसरी चीज उसके साथ साथ उसका वो भी चीज हो गया होता है, ट्यूशन वगैरह का। ठीक है, अब रात को 8 बजे तक तो ट्यूशन नहीं चल रहा होता है। और अगर आप इतने बिजी हो कि 8 से 8 के बीच में, यानी उस 12 घंटे में 1 सेकंड के लिए फ्री नहीं हो, तो फिर भाई ये मीटिंग आप फालतू अटेंड कर रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई टाइम फ्रीडम के साथ आप यहाँ काम कर सकते हो। दूसरी चीज, वर्क फ्रॉम होम, घर पे बैठ के काम करना है, ना तो कहीं आना ना तो कहीं जाना, घर पे बैठ के कमाना। ठीक है। नो प्रोडक्ट सेलिंग, मजा आ गया होगा सुन के। अरे सर नो प्रोडक्ट सेलिंग, आज तक हर कंपनी यही चीज बताती थी, ये प्रोडक्ट है इतने लोगों को रिकमेंड करो, इतने का प्रोडक्ट है ऐसे रिकमेंड करो, इतना कमीशन आएगा, इतने लेवल, ऐसे ऐसे लेवल निकलेगा आपका। भाई यहाँ कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है।
कोई कोर्स वोर्स नहीं बेचना, लाइक बहुत सारी अफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज है, नाम नहीं लूंगा किसी का यहाँ पे, बट कोई कोर्स वोर्स नहीं बेचना। छठी चीज, बेस्ट ट्रेनिंग्स। काफी सारे लोग होंगे जो मेरे साथ काम स्टार्ट करने को तो कर लोगे, बट तुमको पता नहीं होगा कि करना कैसे है। अभी मैं बताऊंगा आगे काम क्या करना है, बट वो काम काफी लोगों को, मतलब 20 से 25% लोगों को ही उसकी नॉलेज पहले से होगी। अदरवाइज काफी लोग होंगे जो बिल्कुल नए होंगे, जो मतलब अभी 20 21 22 साल के हैं, कहीं काम नहीं किए हैं। भाई यहाँ पे पूरी चीज की ट्रेनिंग मिलती है, सब सिखाया जाता है। A to Z तुमको एक एक चीज सिखाऊंगा कि कैसे करना है, उंगली पकड़ के चला दूंगा, आगे बोलो। ठीक है। फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम, यहाँ पे काम करने का तरीका ऑटोमेटेड है। ठीक है, आप जब काम करोगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे 20% काम करते हो तुम, 80% काम हो जाता है तुमसे। समझ रहे हो? ये करोगे तब समझ में आएगा मेरी मेरी बात क्या सोच के मैं बोला था। यहाँ पे तुम 20% काम करते हो और 20% काम अरे 80% काम ऑटोमेटिक हो जाता है। 20% करते हो, 80% काम ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो वो चीजें तुमको धीरे धीरे समझ में आएगी, क्या सोच के ये बात बोल रहा था। अब चलो जरा एक बार हमारे गोल्स जान लेते हैं। आवर गोल्स, भाई, वी वॉन्ट एवरी स्टूडेंट एंड हाउस वाइफ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हम चाहते हैं हर स्टूडेंट और हर हाउस वाइफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब, जरा एक चीज और मैं समझा रहा हूं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप 1 लाख रुपया महीना कमाओ। समझ में आ रहा है? आज के डेट में जितने ये नेटवर्क मार्केटर हैं और जितने अफिलिएट मार्केटर हैं, मार्केट में ये एक ही चीज फैला के रखे हैं। कैसे जैसे सबकी जब इंस्टाग्राम पे बायो में जाओगे, 6 फिगर अर्नर, 18 साल का है लौंडा, मेंटोर। ठीक है भाई, ये सारी चीजें इधर नहीं है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब मुझे भी पता है क्या होता है और तुम्हें भी पता है क्या होता है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जस्ट मींस कि आप अपने खर्चे उठा पा रहे हो। बट इस चीज को लोगों ने अपना फायदा निकालने के लिए इस तरीके से मोल्ड किया है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मतलब जब तक आप अंबानी ना बन जाओ तब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ही नहीं। ठीक, और जबकि वो खुद नहीं कमा रहे होते हैं, बेचारे कमा रहे होते हैं 10 5 हजार, और दिखाते हैं ऐसे लगता है कि लैम्बोर्गिनी अगले महीने उन्हीं की आ रही है। ठीक है, तो पहले तो एक चीज क्लियर करो यार। एक बात बताओ, आप में से काफी सारे लोगों के पापा 50 हजार से ज्यादा नहीं कमा रहे होंगे। अपने पापा को क्या बोलोगे? बेरोजगार? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है कि नहीं? आपके पापा आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिए, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है? तो सबसे पहले तो ये सोशल मीडिया जो आप लोगों के दिमाग में चीजें दिखा रहा है ना, सोशल मीडिया पे जो चीजें दिख रही हैं वो चीजें रियल नहीं है। इसको मानना शुरू कर दो, नहीं तो बहुत परेशान रहोगे। सोशल मीडिया पे ज्यादातर शोशाबाजी चलती है। समझ में आया? दिखाया ही इसलिए जाता है कि तुम इंस्पायर हो। और ये सारी नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग की एक सच्चाई बता रहा हूं। इसमें प्रोडक्ट और कोर्स बेचा ही नहीं जाता है, इसमें सपने बेचे जाते हैं। इसमें कमाता वो इंसान है जो जितना अच्छा सपना दिखा सके। समझ आया? तो पहली चीज तो वो चीजों से जरा एक बार बाहर आओ, अपने दिमाग को ना जरा उन चीजों से निकालो एक बार। वो जो है ना, वो एक एक मतलब ड्रीम दुनिया, एक तरीके से वो सपनों वाली दुनिया है। उसमें से बाहर आओ, रियल दुनिया अलग है। रियल दुनिया में 60 हजार कमाने वाले की बढ़िया से शादी हो जाती है, और सोशल मीडिया पे 1 लाख दिखाने वाला आज बाप से पैसा मांग के चाउमीन खा रहा होगा। ठीक है, तो दिखावटीपना में थोड़ा सा, दिखावटीपना वाली चीजों से बाहर आओ। वो रियलिटी नहीं है। ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे सोसाबाजी करते कौन देखा है आज तक? मेरे इंस्टाग्राम पे देखे हो सोसाबाजी करते हुए? मैं इस मीटिंग में ये भी नहीं बोलूंगा मेरी औकात क्या है। ये भी बोल सकता हूँ मेरी औकात बहुत है, लेकिन मैं दिखाता नहीं हूं। ना भाई, मैं जस्ट एक नॉर्मल बंदा हूँ, ग्राउंड टू अर्थ हूँ। ठीक। तो जरा इन चीजों से बाहर आओ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब कुछ और होता है, जो समझ रहे हो वो नहीं होता। ठीक है। वी प्रोवाइड फुल सपोर्ट इन योर ऑनलाइन अर्निंग जर्नी विदाउट इन्वेस्टमेंट। आपकी जो ये ऑनलाइन अर्निंग जर्नी मेरे साथ स्टार्ट हो रही है, और जो मेरे पे भरोसा करके आप काम स्टार्ट कर रहे हो, भाई, हमारा साथ रहेगा, आखिरी तक रहेगा। ठीक है। आप छोड़ दोगे, मैं नहीं छोड़ रहा। तो हमारा ये जो ऑनलाइन अर्निंग सिस्टम है, इसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट आपका सपोर्ट मैं पूरा करूंगा, उसका आप टेंशन ना लो। और एक थर्ड पॉइंट, वी प्रिफर रिस्पेक्ट ओवर मनी। हम यहाँ पे भाई रिस्पेक्ट पे ध्यान देते। आपका सीनियर जो होगा वो आपसे पैसे की उम्मीद नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी सीनियर को पैसा कंपनी के सब तरफ से जाता है। आपके तरफ से सीनियर को पैसा नहीं आता। ठीक है। तो हमारा फोकस यहाँ रिस्पेक्ट पे है, कि भाई जब आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसपे 1 रुपया नहीं लग रहा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कम से कम यार इज्जत तो कर लो सीनियर की।
ठीक है, ढंग से बात तो कर लो, उसको लगे तो सही कि हाँ यार ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे मान लो मेरे पास 4 लोग हैं, 4 में से 2 बंदे जो है वो मेरे से ढंग से बात कर रहे हैं, बढ़िया से बात, ढंग से बात करना डजेंट मैटर, सर 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 बोलते रहो। ढंग से बात करना जस्ट मीन्स कि कॉल करने पे टाइम से कॉल उठा ले रहे हैं, और दूसरी चीज कोई कम्युनिकेशन गैप वगैरह नहीं होने दे रहे, टाइम से कॉल उठा रहे हैं, कॉल पे ढंग से बात कर ले रहे हैं, दैट्स इट, दैट्स इनफ, उससे ज्यादा नहीं होता। तो हमारा यहाँ पे फोकस भाई रिस्पेक्ट पे है, मनी पे नहीं है। पैसा तो भगवान देते हैं, पैसा आ जाता है, पैसा बाद में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका भी फोकस भाई रिस्पेक्ट पे होना चाहिए, और इज्जत का काम है, काम करोगे आपको खुद ही समझ में आएगा, इज्जत मिलेगी काम करके। दूसरी चीज, लेट्स मीट द कोर्स ऑफ जॉबर्स, लेट्स मीट द कोर्स ऑफ जारविस, सॉरी, लेट्स मीट द कोर्स ऑफ जारविस। सबसे पहली चीज जरा, मतलब कोर्स मतलब कि जो लोग इसके डायरेक्टर हैं, जारविस को जो लोग फाउंड किए, मैं आपको बता रहा था कि भाई इसके 2 फाउंडर हैं, ठीक है। एक तो मैं खुद, और एक मेरी बड़ी बहन निक्की त्यागी, ठीक है। एक तरीके से ये कह सकते हो, बहन नहीं है मेरी सगी, लेकिन हाँ बहन से बढ़ के है, ठीक है। तो हम दोनों एक साथ इसको स्टार्ट किए हैं, इस कंपनी को जिसका नाम है जारविस। डायरेक्टर यशवीर सिंह, निकी त्यागी, नोट्स वगैरह बनाते रहना वरना भूल जाओगे। अब लेट्स कम टू द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन ऑफ योर माइंड। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन चल रहे होंगे जो मुझे पता है, जो मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता तो आप लोग अनम्यूट करके बोल पाते, बट मुझे पता है आपके माइंड में क्या चल रहा है। सबसे पहली चीज, सर सच में फ्री है? सर बिलीव नहीं हो रहा, सर सच में फ्री है क्या? चलो, इसमें मेरा क्या फायदा? एक ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर इसमें आपका क्या फायदा? जाहिर सी बात है यार, बिना फायदे के तो कर नहीं रहा हूं, तो मेरा फायदा आखिर है क्या? तीसरी चीज, काम क्या करना है सर? सर एग्जैक्टली मेरा काम क्या होगा, बस इतना बता दो। चौथी चीज, इज इट अ कैरियर? सर क्या ये कैरियर है? बाकी इन ये और ये, इन क्वेश्चंस का आंसर करने से पहले मैं जरा इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा, इज इट अ कैरियर? भाई एक सिंपल सी चीज बताओ, जो इंसान पढ़ाई कर रहा है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे 8-10 साल से लगे हुए हैं, जो बच्चे 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पागल है वो? कोई ऑनलाइन वर्क कैरियर नहीं होता, कोई भी ऑनलाइन वर्क कैरियर नहीं होता। कोई भी कंपनी है XYZ, अगर आप उसके साथ ऑनलाइन काम कर रहे हो, कल को कंपनी लॉस में गई, कंपनी भाग जाएगी, आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। कोई कंपनी आपको ये गारंटी या फिर प्रूफ या फिर कुछ नहीं देती कि वो कंपनी आने वाले 1 साल तक या 10 साल तक काम करेगी। कोई कंपनी आपको गारंटी नहीं देती, ठीक है। तो किसी भी ऑनलाइन वर्क को करियर मानना छोड़ दो। ऑनलाइन वर्क मतलब प्राइवेट नौकरी। वो बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन वर्क को सरकारी चीज समझ के काम करते हैं कि हाँ यार पूरी जिंदगी मेरी चल जाएगी। जो पढ़ रहे हैं वो पागल नहीं है। 4 लाख कमाने, जो ऑनलाइन वर्क में 4 लाख कमा रहा है, उसको अगर पुलिस की नौकरी देने का तुम ऑफर करो ना, तो वो अपना 4 लाख छोड़ के सरकारी नौकरी पकड़ेगा पहले, ठीक। तो क्लियर बता रहा हूं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मम्मी पापा तुम्हारे बोलते हैं ना पढ़ाई लिखाई, भाई सच्चाई वही है, ठीक है। ये बस मैं तुमको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बता रहा हूं कि कैसे तुम अपना एक साइड सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हो। साइड सोर्स ऑफ इनकम को खानदान चलाने का जरिया कभी मत बनाना, वरना खत्म हो जाओगे। अगर ये सोचोगे ना कि भाई ये 15,000 20,000 आ रहा है, पढ़ाई लिखाई की भाड़ में, अब तो इसी से पूरी जिंदगी चला लूंगा, खत्म हो जाओगे भाई। तो ये चीज का जरा ध्यान देना। ऑनलाइन वर्क कभी भी जिंदगी चलाने का जरिया नहीं होता। यहां से तुम, हाँ, जब तक चल रहा है 15-20 हजार 25 हजार आराम से कमाते जाओ, इतना पता है 4-5 साल तक तो चलेगा बड़े आराम से। लेकिन मेन फोकस अपना पढ़ाई रखो, पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, ये सेकंड प्रायोरिटी। ये चीज का थोड़ा ध्यान देना, बताना जरूरी था। बताने को ये भी बोल सकता था कि हाँ भाई ये काम में जिंदगी है, पूरी जिंदगी लगा दो इसमें, बट थोड़ा सा मेरे पे भरोसा करके आए हो तो भरोसे की लाज रखना मेरा काम है। अब जरा ये वाला सवाल अच्छा सुनो, अभी काफी सवाल चल ही रहा होगा, इज इट फ्री? हाँ भाई फ्री है, मान लो। मेरा क्या फायदा है आगे बताऊंगा अभी इस मीटिंग में। काम क्या करना है, ये दोनों चीज आगे बताऊंगा, ये जो दोनों टॉपिक है ना, काम क्या करना है और मेरा क्या फायदा, ये दोनों चीज आगे बताऊंगा। थोड़ा पेशेंस के साथ बस सुनते जाना जो बोल रहा हूँ। अगला सवाल, सर सच में फ्री है? अब मेरी बात पे तो नहीं भरोसा होगा। अरे हाँ भाई हाँ। हाँ, अब हो गया होगा बिलीव। चलो, अब अगर बिलीव नहीं हुआ तो पूरा सेशन अटेंड करो आखिरी तक, खुद ब खुद अपने मुंह से बोलोगे हाँ यार सच में जीरो इन्वेस्टमेंट है। और मेरा वो टेक्निक भी समझोगे कि आखिर मैं कमा रहा कैसे हूं, कैसे हो रहा है आखिर। पैसा नहीं लग रहा तो पैसा आ कहां से रहा है, अभी समझोगे सारी चीज। अब जरा मैं तुम लोग को एक बहुत शॉकिंग चीज दिखाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। भाई इनकम पोटेंशियल दिखाने वाला हूँ, कितनी अर्निंग यहां से कर सकते हो। हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज सच है।
1500 से 2000 डेली का अर्न कर सकते हो, बट हाँ पैसा यहाँ मंथली ही मिलता है। बट ये 1500 से 2000 का सीन जरा एक बार अच्छे से समझ लो भाई। एक चीज मैं क्लियर बता रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि 1500 और 2000 यानी महीने का 60,000 रुपए आ जाएगा मजे मजे। ये वाली चीज मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूं कि मेरी इस मीटिंग को जितने लोग अटेंड कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और वो भी कॉलेज जाने वाले, कॉलेज बंक मारने वाले नहीं। इन स्टूडेंट्स का एग्जाम भी होगा, इन स्टूडेंट्स का वाइवा भी होगा, इन स्टूडेंट्स का कॉलेज में कोई फंक्शन भी होगा, इन स्टूडेंट्स का कॉलेज टाइम भी होगा 9 to 4, इन स्टूडेंट्स का कोचिंग टाइम भी होगा, और 1 घंटा एटलीस्ट इन ये स्टूडेंट्स अपने हेल्थ पे भी दे रहे होंगे। ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए बोल रहा हूं कि जो जो मैं बोल रहा था ना कि भाई 25 to 30,000 तक अर्न कराऊंगा एक महीने में, भाई वो चीज इन स्टूडेंट्स के लिए था। जो बंदे ऑलरेडी दीन दुनिया त्याग चुके हैं और वो केवल इसी काम पे ध्यान देंगे, भाई वो महीने का लगभग 50,000 तक टच कर जाते हैं। अभी वो सारी चीज मैं आगे कैलकुलेट कराऊंगा कैसे कैसे होता है। बट हाँ ये जो कैलकुलेशन है ना ये उनके लिए जो फुल टाइमर है, दिन दुनिया त्याग चुके हैं, अब उनका काम बस यही है, उनके लिए ये अर्निंग है। वरना वही होता है 25 to 30 के, उससे ज्यादा नहीं जाता है। और स्टूडेंट्स के लिए भाई तुम 10,000 भी कमा लो यार, बहुत है। 10,000, 10,000 कमवाने के नाम पे 30,000 लगवाया जाता है तुमसे, मुझे भी पता है। तो अब जरा एक बार चौथा कोड सारे लोग ध्यान से नोट कर लो। 4th डिजिट इज 9। चौथा कोड है 9, कॉपी में लिख लो एक बार। 4th डिजिट इज 9। इसके पहले के कोड्स मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, कई लोग बाद में आए होंगे, उनका थोड़ा नुकसान भी तो कराते हैं। भाई 6 कोड सीरीज में अपने सीनियर को बताओगे, 6 डिजिट, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। और 4th डिजिट जो है वो 9 है, ठीक है। अब टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड नाउ। कौन से टॉपिक्स अब मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला टॉपिक, आपको काम क्या करना रहेगा यहाँ पे, आपको काम क्या करना रहेगा। और दूसरा टॉपिक, हमारा इसमें क्या फायदा। आखिर मैं आपको क्यों इतना परोपकार कर क्यों रहा हूं आखिर, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आपको काम क्या करना है, दूसरा हमारा इसमें क्या फायदा। तो ये दोनों चीज तो कवर करूंगा ही। नीचे एक चीज देख रहे होगे भाई, 30 मिनट्स। भाई लगभग मुझे 30 मिनट का टाइम लगेगा ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने में। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहना। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जरा ना उसके लिए, पूरा काम समझाने के लिए ना, एक चीज जरा ध्यान से सुनना। आगे जो पूरा काम मैं समझाने वाला हूं, वो समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा तुमको कुछ वीडियोस दिखानी पड़ेंगी जो 1-1 मिनट की होंगी। 4 मिनट तक बस वीडियो चलेंगी। 4 मिनट तक मुझे आपको कुछ वीडियो दिखानी होगी। वो वीडियो बस एक बार देख लेना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई उसका आगे का मतलब आगे का प्रोसेस क्या है, वो वीडियोज में क्यों दिखाया, कैसे आपको आगे काम करना है, सारी चीजें बताऊंगा। बट वो 4 वीडियोज एक बार देख लो। और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं अभी भी, और आखिरी तक बोलूंगा, मेरे काम में पैसा नहीं लगाना पड़ता। ना तो मैं तुमको ये बोलूंगा कि भाई 10,000 तुम लगाओ, गारंटी मैं दे रहा हूं कि मैं कमाऊंगा। मैं बोल रहा हूं तुम्हारे अकाउंट में 0 रुपए है तो तुम काम करोगे मेरे साथ, ठीक है। चलो मैं तुमको कुछ वीडियोस दिखाता हूं, एक बार जरा देखना ध्यान से जो भी चीजें दिखा रहा हूं। ये वीडियो रुक रुक के चल सकता है, पर मैं एंजल वन सुपर ऐप स्मूथली चलता है। चिंता ना करो, तुमको कोई ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं करनी है, बस Multiple screens? Nah. One click? Yes. कुछ दिख नहीं रहा है ना, ये एंजल वन सुपर ऐप है, वो ही देख सकते हैं जिनके पास पिन है। एंजल वन सुपर ऐप से इन्वेस्टिंग है फास्ट, सिक्योर एंड रिलायबल। तो आप कब डाउनलोड कर रहे हो? Investments in securities market are subject to market risks. Please read all the related documents carefully before investing. आपने जूपी पे पैसे डाल दिए? बिल्कुल पाजी। 2 लाख के जूते पहनने वाले ने डाल दिए तो सेफ ही होगा। अरे नहीं नहीं पाजी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेफ नहीं है? नहीं नहीं, जूपी पे पैसे सेफ हैं। जूते मेरे 2 लाख के नहीं है, 2.5 के हैं। जूपी पे खेल लो इंडिया का अपना गेम लूडो। आज ही जूपी.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। हाँ माँ, बैंक आई हूँ। हाँ डोंट वरी, मैं ठीक हूँ।
ओपन। एक्सिस बैंक में ये साइन सिर्फ दरवाजे पे नहीं लटकता, हमारे हर रवैये, हर अंदाज में झलकता है। क्यों? बैंक तो खुला है। कहता है कि आपके लिए हमारे दरवाजे हैं दिल से ओपन। क्या देखे अभी? एक बार हैंड डाउन कर लो। क्या देखे? एड देखे। ये एड टीवी पे बहुत बार देखे होगे आज तक। ठीक, ये एड टीवी पे न जाने कितने बार देखे हो। अब भाई मुझे एक बात बताओ, मान लो उसमें एक तुम एड देखे एक्सिस बैंक का। एक सिंपल सी चीज मुझे बता दो, कैमरा ऑन कर लो सारे। एक सिंपल सी चीज बता दो, वो एक्सिस बैंक का एड देखने के बाद अगर आपको अंदर से हुआ कि यार एक्सिस बैंक बढ़िया है, दिल से ओपन लग रहा है, बढ़िया बैंक है। मान लो आपका बैंक है यूनियन बैंक, जो कि मेरा है। जब तुम मोमो खाने गए पेमेंट करोगे उसी समय तो उसका सर्वर इशू होता है। अब तुम सोच रहे हो तुम्हारा बैंक चेंज करो तुम, और अचानक से तुमको एक्सिस बैंक का ऐड दिख गया। अब तुम सोच रहे हो यार एक्सिस में खोला लेता हूं। ऐड देखने के बाद तुमको एक्सिस बैंक को लेकर के इंटरेस्ट आया, तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट आया कि यार एक्सिस बैंक में खोल लेता हूं, वैसे भी दूसरा बैंक खोलना ही था मुझे। एक्सिस बैंक में जब तुम अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन करोगे, और ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते समय अगर कोई तुमको दिक्कत आई, आएगी ही आएगी, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो फंसेगा लफड़ा, क्योंकि सारा ऑप्शन सेटिंग जो भी होता है सारा तुमको याद थोड़ी है। तो कहीं ना कहीं तुमको कुछ चीज होगी जो नहीं समझ में आएगी। अब मुझे एक बात बताओ, किससे पूछोगे? जो एड देखे रहोगे वो एड तो 1 मिनट चल के गायब हो गया, पूछोगे किससे? उस एड से पूछोगे भाई मैं तुमको देख के ओपन कर रहा हूं, बताओ कैसे खुलेगा? करोगे ऐसे? किससे पूछोगे? अरे तुम उसका देख लिए जुप्पी का, मान लो तुम जुप्पी का देख लिए, चल दिए लूडो खेलने, किस्मत आजमाने चल दिए पैसा डाल के उसमें। अरे तुम जुप्पी डाउनलोड कर रहे हो, तुमको कोई दिक्कत आई, किससे पूछोगे? किससे पूछोगे? कपिल शर्मा का नंबर है फोन में? पेज ऐप डाउनलोड करने चल दिए, टाइगर श्रॉफ का नंबर है फोन में, किससे पूछोगे? अरे मान लेते हैं ये सारा एग्जांपल जाए तेल लेने, जियो की सिम है तुम सबके पास, फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, अंबानी को फोन मिलाओगे, तुम्हारे सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा, बताओ क्या करें? कौन करेगा ये काम? कोई नहीं। जमाई आ रही है कई लोगों को, पानी पी लो, पसंग क्या नाम है, पानी उनी पी लो जाके, यार जमाई ले रहे हो, मुझे भी जमाई आने लगेगी फिर। ठीक है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज पूछनी होगी तो आप उस ऐप में जाके घुस के नहीं पूछोगे, पूछोगे किससे? कस्टमर केयर से। किससे पूछोगे? कस्टमर केयर से पूछोगे। अच्छा कभी नोटिस किए हो, मेरा तो एक्सिस बैंक भी है, मतलब यूनियन भी है, एक्सिस बैंक भी है, कभी नोटिस किए हो कि तुम अगर एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर को कॉल मिलाते हो? अच्छा अब देखो, एक्सिस बैंक में आप में से बहुत सारे लोगों का अकाउंट होगा, या बहुत सारे बैंक्स में, अलग अलग बैंक्स में अकाउंट होगा, ठीक है। भाई कभी भी तुम अगर कस्टमर केयर को फोन करोगे, जियो में भी फोन करोगे, तो बंदा पूछेगा कि आपकी जियो की सिम यही वाली है, और वो आपका केवल नंबर नंबर केवल उसको पता लग जाए तो वो पूरी कुंडली निकाल देगा। आपकी लास्ट 10 ट्रांजेक्शन ये है, आपने इस दिन अकाउंट ओपन किया था, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, सारी चीज बता देगा। कैसे? उनके पास होता है डैशबोर्ड, जिस डैशबोर्ड के थ्रू वो पूरी डिटेल किसी भी पर्सन की निकाल पाते हैं। ठीक है, यहां पे आपका वर्क भी एज अ कस्टमर केयर ही रहने वाला है। कस्टमर केयर के तौर अभी हमारा देखो वेरियस सेक्टर्स में काम होता है, ठीक है। तो अभी के टाइम पे जो हमारे पास वैकेंसीज हैं वो बल्क में वैकेंसीज हैं कस्टमर केयर की, एक दो कंपनीज में नहीं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनसे हमारा टाई अप है। ठीक है, तो प्रॉपर वर्क हमारा कस्टमर केयर का है, घर बैठ के काम करना है, कहीं जाने आने का सीन नहीं है, घर पे बैठ के काम करना होता है। अब देखो ये जो पोर्टल या डैशबोर्ड वाली सीन है ना, एक बार और मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। अब देखो ये जो डैशबोर्ड वाला जो सीन है, ठीक है, हर कंपनी का अपना अलग अलग डैशबोर्ड होता है, हर कंपनी का अलग अलग डैशबोर्ड होता है। जैसे अगर मान लो आप एक्सिस बैंक में कस्टमर केयर बनने वाले हो, या एक्सिस बैंक में आपने अप्लाई किया कस्टमर केयर के लिए, तो सबसे पहली चीज तो वो आपका एक्सिस बैंक का पहले बोलेगा कि अकाउंट ओपन करो। पहले आपका एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपन होना चाहिए। उस एक्सिस बैंक के जो अकाउंट होता है उसको वो फिर ट्वीक करते हैं या कन्वर्ट करते हैं कस्टमर केयर पोर्टल में, और वो भी तब तक वैलिड होता है जब तक आप कंपनी में काम कर रहे हो। जैसे ही आप कंपनी छोड़ते हो आपका वो डैशबोर्ड रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर से नॉर्मल अकाउंट बन जाता है। तो डैशबोर्ड यही होता है। अब जरा एक चीज और समझो, अगर आप कस्टमर केयर के लिए अप्लाई करते हो, जैसे किसी लड़की को, एक बार अनम्यूट करता हूं, मुझे एक चीज समझाना है। कोई ये माला महाता, माला अनम्यूट करना। आप हो नहीं रहा, हो गया, ठीक है। ऑडिबल?
ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल, आवाज आ रही है प्रॉपर? आ रही है आवाज? तो ये कह रहा हूँ, आप कहाँ रहते हो, घर पे रह के पढ़ाई करते हो या बाहर रह के पढ़ाई करते बाहर रह के। हो? बाहर रह के, चलो। मुझे एक बात बताओ कि आपको पेरेंट्स परमिशन देंगे कि कहीं बाहर रह के अकेले रह के जॉब करो? अभी तो पढ़ाई कर रहे हो, मान लो हॉस्टल वगैरह दिलवा रखे होंगे, कहीं बाहर जॉब करने को पेरेंट्स अलाउ करेंगे? या फिर अगर बोलो पेरेंट्स को कि सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक मुझे काम करना है यहाँ पे जाके, पेरेंट्स अलाउ करेंगे? नहीं। या फिर मान लो काम सीखना भी हो, कि मुझे ये काम सीखने के लिए 1 महीने के ट्रेनिंग पीरियड के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, क्या पेरेंट्स अलाउ करेंगे? नहीं। ये जो दिक्कत है ना, पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, ये दिक्कत सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं है, ये दिक्कत लड़कों के साथ भी होती है। तुम जैसे मान लो तुम एसबीआई में तुम कस्टमर केयर के लिए अप्लाई किए, कोटक में अप्लाई किए, या किसी भी कंपनी में XYZ तुम कस्टमर केयर वर्क के लिए अप्लाई किए, भाई वो कंपनी सबसे पहले तो तुमसे कुछ चीजें, पहली चीज एक बात बताओ, आज अप्लाई किए जियो में कस्टमर केयर के लिए, कल से तुम्हारी ज्वाइनिंग थोड़ी हो जाएगी। कंपनी तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह लेगी, कंपनी देखेगी कि तुम काम करने लायक हो, या ऐसे ही रख लेगी कंपनी? तो वही चीज होती है यहाँ पे, तुम मान लो अगर न्यू कैंडिडेट हो, न्यूली आपने अप्लाई किया है, तो पहले तो 1 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है। अब मान लो एसबीआई में आप कस्टमर केयर के तौर पे काम करना चाह रहे हो, कोटक में या किसी जगह आप नए कैंडिडेट हो, तो पहले तो आपको 1 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है। 1 महीने का, आप 1 महीने तो तक तो आपका ट्रेनिंग पीरियड चलता है, 1 महीने तक की ट्रेनिंग आप अटेंड करते हो। ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद जाके आपका वर्क स्टार्ट होता है, ठीक है? तो अब 1 महीने की ट्रेनिंग, जैसे मान लो कोई लड़की है या कोई लड़का है, लड़कियों का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि लड़कियां ज्यादातर काम करने में प्रॉब्लम आती है लड़कियों को। जैसे मान लो कोई लड़की है, वो ऑनलाइन वर्क के लिए, या फिर ऑनलाइन वर्क के लिए नहीं, कस्टमर केयर वर्क के लिए वो मान लो कहीं पे अप्लाई की। अब वहां बोला जा रहा है कि भाई आपको ट्रेनिंग के लिए कंपनी का जो हेडक्वार्टर होता है, या अभी जैसे मान लो कोई भी एसबीआई है, तो उसका किसी स्टेट का जो मेन हेडक्वार्टर, वहां मान लो बुलाया गया ट्रेनिंग के लिए, कि चलो भाई अब आप अगर घर से बोलोगे, जैसे अक्षु शर्मा मीटिंग अटेंड कर रही है, अक्षु अगर आप घर पे बोलोगे अपने मम्मी पापा से या फिर अपने हस्बैंड से, अगर आप शादीशुदा हो, कि मुझे 1 महीने के लिए महाराष्ट्र जाना है ट्रेनिंग करने, घंटा नहीं पेरेंट अलाउ करेंगे, कोई नहीं करता। और मैक्सिमम लोग जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, आप में से ज्यादातर लोग काम ये सोच के करने आए हो कि यार धीरे से कमा लो, घर वालों को ना पता लगे, खर्चा पानी निकल जाए अपना, ठीक है? तो 1 महीने तक के लिए घर से गायब रहोगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि घर वालों को पता नहीं चलेगा। तो सिंपल सी चीज है भाई, ये काम जो कस्टमर केयर का था, ये ऑफलाइन ही था, ये ऑनलाइन पॉसिबल नहीं था, ठीक है? हम लोग इसमें क्या किए, हमने इसमें क्या, एक वो कड़ी निकाली बीच की। एक बात बताओ, जोमेटो वाला क्या किया? जोमेटो वाला कौन सा रॉकेट साइंस लगाया? यही दिमाग लगाया ना कि भैया लोगों को खाना खाने के लिए होटल जाना पड़ता है, कैसा रहे कि खाना होटल से घर पे आया करे। बन गया जोमेटो, करोड़ों का टर्नओवर है। लोगों को खड़ा होकर के गाड़ी वेट करनी पड़ रही है, और जो गाड़ी आ रही है वो ऑटो ही आ रही है। कैसा रहे कि बढ़िया बढ़िया गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, या स्विफ्ट या फिर कोई कार वार आए लोगों को लेने, ओला बन गया, उबर बन गया। तो एक आइडिया ही होता है, जो आइडिया किसी एक बंदे के दिमाग में आता है, और वही बंदा उस आइडिया को चला करके बिजनेस शुरू कर देता है। सेम वही चीज मेरा था, समझो जरा ध्यान से। मुझे ये चीज यही क्लियर हुई जब मैंने फॉरएवर ड्रॉप करा था, तो मुझे यही लगा कि यार ये करने से बढ़िया तो मैं 30,000 की कोई जॉब कर लूं। जॉब में मुझे यही दिखा कि यार कस्टमर केयर काम एक नंबर है, फॉरएवर में अपना कॉल करने का एक्सपीरियंस है, कर लेंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब गया वहां पे ना अप्लाई करने, इंटरव्यू देने गया, वहीं पे मुझे ये चीज समझ में आई कि यार ये इंटरव्यू वाला प्रोसेस जो ऑफलाइन है, अगर इसी प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया जाए, कि बंदा घर बैठे पूरा काम करे, किसी चीज के लिए ना आना ना जाना। और वहां मैं ये देखा कि जो एचआरस होते हैं वो सिलेक्शन देने के लिए 1,000 1,500 का घूस मांग रहे हैं। मैं सोचा यार इसी प्रोसेस को अगर मैं ऑनलाइन कर दूं, कि पूरा प्रोसेस जो तुम जा रहे हो कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हो, ये वो ऐसा रहे कि इंटरव्यू देना ही ना रहे। कंपनी क्या चाह रही है? कंपनी चाह रही है हमें कस्टम कंपनी चाह रही है, जैसे एसबीआई है, क्या चाह रही है? मुझे कस्टमर्स मिले, कस्टमर केयर मिले, ठीक है? एसबीआई, कोई भी कंपनी, देखो एक बात समझो, कोई भी कंपनी अगर फैलना चाह रही है, तो वो कंपनी अपना कस्टमर सपोर्ट बढ़िया करती है। तुम्हारा अगर बोट का ईयरफोन है, और तुम अगर ईयरफोन वारंटी में था, खराब हो गया, तो तुम किसी और को फोन नहीं मिलाओगे, तुम कंपनी में कस्टमर केयर को ही फोन मिलाओगे। अगर तुम्हारा जियो का सिम है, कस्टमर केयर को फोन मिला रहे हो, फोन नहीं उठा रहा है, तो गाली ही दोगे उसको। तो कोई भी कंपनी अगर फैलना चाह रही है, तो सबसे पहले वो अपना कस्टमर केयर सपोर्ट तगड़ा करती है, स्ट्रांग करती है। वैसे ही हर कंपनी में, अब कौन कंपनी नहीं चाहती फैलना, हर कंपनी चाहती। तो कोई भी कंपनी फैलने के लिए कस्टमर सपोर्ट बढ़िया करती है। अब कस्टमर सपोर्ट में क्या होता है, उन्हें चाहिए होते हैं बंदे। हर कंपनी को नीड होती है लोगों की, और तुम्हें चाहिए नीड जॉब की।
बस ये है कि इन दोनों का इंटीग्रेशन हो नहीं पाता, इन दोनों का सही इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। और सही तालमेल बैठाने के लिए बैठा होता है एचआर, जो ये तालमेल तालमेल बैठाने का तुमसे मांगता है घूस। ठीक है, तो यही प्रोसेस हमने कर दिया ऑनलाइन, और वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। अब हमारा इसमें हम लोग क्या दिमाग लगाए कि भाई आप जब जा रहे हो 1 महीने के ट्रेनिंग पीरियड पे, आप अगर जा रहे हो 1 महीने ट्रेनिंग करने, कहीं दूर जा रहे हो, कैसा रहेगी वही ट्रेनिंग मैं तुमको ऑनलाइन दे दूं। मेरे इंस्टाग्राम पे तुम लोग स्टेटस देखते होगे, उस स्टेटस में दिखता हूं ना, डे 4 डाउट सेशन, डे 3 डाउट सेशन, क्या चल रहा होता है? जिन बंदों को ट्रेनिंग दे रहा हूं उनका रात में डाउट सेशन चल रहा होता है। ठीक है, तो भाई ये जो डाउट सेशंस होते हैं ये उन्हीं बंदों के होते हैं जिनको मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा होता हूं। तो यहां पे वो जो ट्रेनिंग वाला प्रोसेस था जिसके लिए तुम्हें कहीं जाना था, वही काम मैं ऑनलाइन कर दिया। इससे क्या हुआ? लड़कियों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, घर बैठे सारा प्रोसेस हो गया। और तुम ये प्रोसेस जो था, यही प्रोसेस जो ऑफलाइन था, इसी को मैंने ऑनलाइन कर दिया। जो आप जा रहे हो काम सीखने के लिए कहीं दूर, मैं बोला मैं तुमको सिखाऊंगा। तुमको सीखने से मतलब है कि बाहर घूमने से मतलब? सीखने से मतलब है, मैं तुमको सिखाऊंगा। तुम बाहर जाओगे काम सीखने, 1 महीने तुम काम सीखे, मानो एक बार, मानना एक बार, 1 महीने तुम काम सीखे, 1 महीने काम सीखने के बाद, या मान लो तुम बाहर गए 1 महीने काम सीखे, सीखने के दौरान तुमको पैसा मिलेगा? मिलता भी है तो 30% मिलता है या 40% मिलता है। मैं बोला भैया मैं सिखाने का भी पैसा दे रहा हूं, आगे बोलो। सिखाने का पैसा कैसे दे रहा हूं अभी वो भी बताऊंगा, कहां से पैसा आ रहा है। 1 महीने की जो तुम्हारी मेरे साथ ट्रेनिंग पीरियड होती है ना, उस ट्रेनिंग पीरियड में भी लगभग 15,000 से 16,000 या फिर 12,000 से 15,000 तक कमा लेते हो बड़े आराम से। तो यहां काम सिखाने, काम सीखने के दौरान भी कमा रहे हो, और सीखने के बाद उससे ज्यादा कमा रहे हो। ठीक, तो ये चीज मैं किया। दूसरी चीज, एक चीज और समझो, कि जैसे मान लो तुम किसी कंपनी में गए, तुम मान लो कोई कंपनी का एग्जांपल लेते हैं एसबीआई। मान लो तुम एसबीआई में गए कस्टमर केयर का वर्क सीखने के लिए, 1 साल या 1 महीने के ट्रेनिंग पीरियड पे। तुम 10 दिन वहां पे गए, 10 दिन काम किए। अब भाई तुमको कोई तो सिखाएगा, एसबीआई कंपनी का मालिक तो आएगा नहीं सिखाने। ठीक है, एसबीआई तो खैर वो तो प्राइवेट कंपनी नहीं है कि उसका मालिक होगा। मान लो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक का मालिक आएगा सिखाने? नहीं ना। कौन सिखाएगा फिर? काम कैसे सीखोगे? काम सीखोगे कैसे? तो वहां पे एक ट्रेनर होता है, जो ट्रेनर बैच के हिसाब से पैसा लेता है। 30 लोगों का बैच होता है। देखो एक्सिस का मुझे डिटेल में पता है, एसबीआई गवर्नमेंट वाली है तो इसका उतना डिटेल में नहीं पता, बट मेरे साथ काम करने पे ये सारा प्रोसेस ही खत्म है, तो उसको जानो भी मत डिटेल में। बस इतना समझ लो, एक्सिस बैंक में कस्टमर केयर का काम करना है, तुम गए वहां पे, तुमको 1 महीने की ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा, जिसमें तुमको 30 to 40% की सैलरी मिलेगी। यानी तुम, जो सैलरी तुमको 40,000 मिलती अगर तुम नॉर्मली काम कर रहे होते, तो तुमको वो सैलरी केवल 10,000 से 8,000 इतनी ही मिलती है, उससे ज्यादा नहीं मिलती। ठीक है, तो पहली चीज, ट्रेनिंग पीरियड में तुमको पैसा बहुत कम मिल रहा होता है। दूसरी चीज, भाई जो ट्रेनर होता है, अगर मान लो 30 लोगों को महीने की 1 तारीख से ट्रेन करना शुरू किया, तो हर बंदे का वो 5-5 हजार या 6-6 हजार कंपनी को चार्ज करता है, कि भाई 30 बंदे सिखाऊंगा, तो 30 बंदों का अगर वो 4,000 भी ले रहा है, तो 30 बंदों को सिखाएगा तो 30 बंदों का वो लेगा 1,20,000। भले बंदे काम करें ना करें, भाड़ में जाए, पूरे बंदे छोड़ दें, लेकिन वो बंदा महीने की शुरुआत में ही उनसे, कंपनी से उतना ले लेगा। एग्रीमेंट होता है, डील होता है कंपनीज के साथ। ठीक है, अब वो बंदा तो 1,20,000 ले लिया, जो ट्रेनर है। अब एक बात बताओ, 30 लोगों में से 10 लोग अगर 10 दिन काम समझने के बाद उनको लगा कि बे ये मेरे बस का नहीं है, काम छोड़ के चले गए, कंपनी का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? 10 बंदों का पैसा तो ट्रेनर को कंपनी दे चुकी, और 10 बंदे छोड़ के चल दिए। उन 10 बंदों का 4,000 के हिसाब से 40,000 का नुकसान हुआ। ऑल ओवर इंडिया इसी तरीके से कंपनीज का लाखों का नुकसान होता है, करोड़ों का नुकसान। ट्रेनर्स को सिखाने में कंपनी जो पैसा लगा रही होती है, ट्रेनर को पैसा दी होती है, वो पैसा महीने की शुरुआत में ही देना पड़ता है। तब जाके ट्रेनर ट्रेन करता है, 1 महीने का एग्रीमेंट करता है। अब बंदा छोड़ के भाग गया, अब कंपनी कोई बाउंडेशन थोड़ी लगाएगी, तुमको सीखना ही है, तुमको करना ही है। तुम 10 दिन काम सीखे छोड़ के चल दिए, जिसे बोला जाता है अट्रेशन रेट। अट्रेशन रेट कई बार 50% का आता है। 30 बंदे हैं, 15 बंदे 1 महीने बाद काम छोड़ के चल दिए। अब भैया कंपनी तो सबका पैसा दी है ना ट्रेनर को, कंपनी का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट किया मार्केट में आके, कि भाई एक काम करते हैं, कंपनीज को क्या चाहिए? बंदे जो काम करें। कंपनी ये थोड़ी बोल रही है कि नहीं हम ही सिखाएंगे।
मैं अगर बोलूं कंपनी को कि भाई पहली चीज तो कंपनी को अगर 40 बंदे चाहिए तो कंपनी को 1 महीना इंतजार करना पड़ रहा है, जब वो बंदे 1 महीने में सीखेंगे ना। कंपनी को 1 महीने का इंतजार करना है पहले। ठीक। मैं बोला भैया आप मुझे एक डेट दो कि आपको 7 जुलाई को बंदे चाहिए, मैं आपको 7 जुलाई को जितने बोलोगे उतने बंदे दे दूंगा। पहले से मैं बंदे रेडी किया रहूंगा अपने साइड से। तो मेरे पास बल्क में रिक्वायरमेंट्स आती हैं कंपनीज के तरफ से, और मेरे साथ टोटल 100 प्लस कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं। और वो कंपनीज बल्क में अपनी रिक्वायरमेंट मेरे पास डालती हैं कि भाई मुझे इतने बंदों की नीड है, मुझे इतने बंदों की नीड है, मुझे इतने बंदों की इस जगह पे नीड है, मुझे ईमेल प्रोसेस के लिए इतने बंदों की रिक्वायरमेंट है। मैं उन बंदों को ट्रेन करता हूँ, रात वाली मीटिंग में मैं पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देता हूँ, और उसके बाद बंदे रेडी होते हैं। अगले महीने जैसे ही कंपनी की रिक्वायरमेंट आती है बंदों को सटासट घुसा देता हूँ कंपनी में। आपके एक एक ज्वाइन, अब देखो जो बंदा ट्रेनर था, वो ट्रेनर 50 लोगों को ट्रेन किया, 25 लोग काम छोड़ के भाग गए। कंपनी का 4-4 हजार के हिसाब से 1 लाख का नुकसान हुआ, 25 लोग अगर काम छोड़े तो। अब मैं कंपनीज को ये बोला कि भैया एक बात बताओ, आप लोग 8 4-4 हजार का नुकसान हो रहा है, 1 लाख 2 लाख में 1 लाख का आपका नुकसान ही हो रहा है। एक बात बताओ, जब आप 4 हजार उस ट्रेनर को दे रहे हो, मैं आपको सीधा ट्रेंड बंदा दे रहा हूं, 4 हजार मत दो मुझे, आप 6 हजार दो, 8 हजार देने की नीड नहीं है, क्योंकि कंपनी को एक बंदे पे मोटा मोटी खर्चा 8 हजार का पड़ रहा है ना। आधे बंदे तो गए छोड़ के, तो एक बंदे पे मोटा मोटी 8 हजार का खर्चा पड़ रहा है। मैं ये बोला कि भाई 8 हजार क्यों दे रहे हो, तुम मुझे 6 हजार दे दो, मैं तुमको सीखा हुआ बंदा दूंगा। ऐसा बंदा दूंगा जो सीधा काम सीख चुका होगा, अगले दिन से ज्वाइन होते ही काम करना शुरू कर देगा। आगे बोलो। कंपनी खुश, मैं खुश, कंपनी का टाइम अलग बच रहा है, आपकी भी बल्ले बल्ले। तो आई होप सो चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ मुझे पैसा कैसे आ रहा है। अब जरा तुम अपना काम समझो पहले। देखो, जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो कि आप एक्सिस बैंक में ही आप कस्टमर केयर के तौर पे, या फिर एक्सिस बैंक में आप अपना ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर रहे हो मान लो। ठीक है। अकाउंट ओपन करते समय मान लो कोई दिक्कत आया, आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आप कस्टमर केयर को कॉल किए, कस्टमर केयर को बोले कि सर हम अपना पैन कार्ड डाल रहे हैं तो इनवैलिड पैन कार्ड बता। ठीक। तो जैसे मान लो तुम अपना पैन कार्ड डाल रहे थे वहां पे, ठीक है, पैन कार्ड डाले तो बोल रहा है कि इनवैलिड पैन कार्ड, जबकि पैन कार्ड तो तुम्हारा सही है। क्या हो सकता है? अब ये चीज तुमको ट्रेनिंग में पता, देखो ये नॉर्मल सी चीज है, मैक्सिमम लोगों को पता होता है, देखे तुम लोग हो, सारे लोग देखे हो, लेकिन मैक्सिमम को नहीं पता कि शुरुआत के 5 जो होते हैं वो लेटर होते हैं, उसके बाद 4 नंबर होते हैं, और आखिरी वाला लेटर होता है। इसका क्या फायदा होगा? जैसे मान लो आपका बंदा बोल रहा है, आप अपने बंदे से पूछे कि सर एक बार आप अपना पैन कार्ड बताइए। आपका जो वो है, जो आपको कस्टमर केयर हो आप कॉल किया, अभी सारी चीजें बताऊंगा कि काम करोगे तो नंबर वगैरह, आपका नंबर जाएगा लोगों के पास या फिर कंपनी का नंबर, सब बताऊंगा। अभी बस सुनते रहो। आपका बंदा आपको बोला सर मेरा पैन कार्ड नंबर है 4 5, नहीं, अब मेरा पैन कार्ड नंबर है ABC0PK 1234, उसके बाद S। अब ये आपका दिमाग चल जाएगा ना अब, कि शुरुआत के 5 तो लेटर होते हैं, जीरो कहां से आ गया? पक्का जीरो नहीं है, ओ है वो। पकड़ लिए बात? अब मान लो शुरुआत में कहीं 1 लिखा हुआ है, शुरुआत में कहीं 1 लिखा हुआ है, भाई ये, तो ये चीज होता है। आपको ये सारी चीजें, ये जो बारीकियां होती है ना, ये सब बताई जाती है कि शुरुआत के 5 जो होते हैं वो लेटर होते हैं। अब बंदा बोल रहा है कि सर वो जीरो लिखा हुआ है, तुम समझ जाओगे ना, ओ लिखा होगा, जीरो थोड़ी होगा। आपका बंदा बोल रहा है सर आई लिखा हुआ है, या आपका बंदा बोल रहा है सर 1 लिखा हुआ है, तुम समझ जाओ या तो 1 होगा, या तो आई होगा, या तो एल होगा। अब तुम पकड़ लोगे ना, शुरुआत के 5 लेटर होते हैं, 1 कहां से घुस जाएगा वहां पे? आई होगा या तो एल होगा। बीच में 5 जो है वो आखिरी, मतलब लास्ट के 5 जो होते हैं उसमें शुरुआती 4 जो है वो नंबर होते हैं। बंदा बोलेगा सर वहां 1, वहां यल लिखा हुआ है, तुम समझ जाओगे यल नहीं होगा 1 होगा। तो ये चीजें आपको कस्टमर केयर ट्रेनिंग में मिलती। बंदा बोल रहा है सर मेरा आधार कार्ड नंबर नहीं ले रहा है, और डाल रहा है 13 नंबर। अब तुमको पता होना चाहिए आधार कार्ड तो 12 नंबर का होता है, 12 डिजिट का होता है, 13 नंबर का कब से आने लगा? ठीक। कुछ चीजें और होती हैं। बंदा जब आपका, मान लो कि कोई बंदा है वो अपना एक्सिस बैंक पे अपना अकाउंट बना रहा है, बैंक वाला एग्जांपल देता हूं क्योंकि समझना आसान होता है बैंक वाला। मान लो कोई बंदा एक्सिस बैंक का अकाउंट बना रहा है, आधार कार्ड पे उसके एड्रेस अलग है, पैन कार्ड पे एड्रेस अलग है, आधार पे डेट ऑफ बर्थ अलग है, पैन पे अलग है, आधार पे नाम है पूर्णिमा, पैन पे नाम है पूर्णिमा कुमारी, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होगा ही होगा। आधार कार्ड पे फोटो लगी है बचपन की, जब लंगूर दिखते थे,
पैन कार्ड पे फोटो लग गई जब 18+ हुए, इस समय हो 40 साल के, जब दाढ़ी वाड़ी मस्त आ गई है। कौन सा एआई है जो पता लगा पाएगा कि तीनों फोटो सेम है? कोई नहीं पता लगा पाएगा। ये चीजें मैनुअली की जाती हैं, वो सारा काम कौन करता है? कस्टमर केयर करता है। ठीक है, तो यही सारा आपका वर्क रहने वाला है। ठीक है, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड मिलता है, मेन गेम होता है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड जिसके पास होता है उसका वर्क स्टार्ट हो जाता है बढ़िया से। अब डैशबोर्ड कैसे मिलता है, पूरा क्राइटेरिया बताऊंगा। फर्स्ट मंथ का मेरे यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 12,000 का। खैर वो चीजें आपको आगे चल के चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट अभी के टाइम पे अपने काम की चीज समझो। अब जरा आपको ना एक बार एक डैशबोर्ड भी दिखा देता हूं कि डैशबोर्ड दिखता कैसा है, जरा समझना ध्यान से। तुम्हें कंफ्यूज हो गए, उससे बढ़िया सिंपल आसान भाषा में सिंपल डैशबोर्ड दिखाता हूँ। ये है एम स्टॉक का डैशबोर्ड। एम स्टॉक एक कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है। ये उसका डैशबोर्ड है, ठीक। अब भाई देखो डैशबोर्ड क्या होता है ना, डैशबोर्ड के थ्रू तुम मतलब केवल नंबर जान रहे हो ना किसी पर। जैसे मान लो तुम एक्सिस बैंक में काम कर रहे हो, बंदे का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से पूरी कुंडली निकाल लोगे ना। वैसे मान लो कि आप एक्सिस बैंक में हो भाई, क्या है फिर कि आप ये नंबर जान के पूरी डिटेल निकाल पा रहे हो। आपके पास डैशबोर्ड का एक्सेस देती है कंपनी, पोर्टल का एक्सेस देती है, जिसे डैशबोर्ड बोला जाता है। ठीक है, अब ये डैशबोर्ड जो होता है आपके नॉर्मल नॉर्मल एक्सिस बैंक के अकाउंट को कंपनी कन्वर्ट कर देती है डैशबोर्ड में। अब वैसे ही ये जो आपका है, जैसे एम स्टॉक है, मान लो मैं एम स्टॉक का डैशबोर्ड का एग्जांपल दे रहा हूं, तो जरा एक बार ना तुमको मैं एम स्टॉक के डैशबोर्ड से दिखा देता हूं। यहाँ पे देख रहे हो, रुको रुको रुको, पिछली बार वाली गलती नहीं करूंगा। बड़े तेज होते हो, नंबर उम्बर दिखा नहीं फटाक से स्क्रीनशॉट मारते हो। इस बार मेरा दिमाग काम कर गया पहले ही। अब लो स्क्रीनशॉट। पिछली बार बहुत कंप्लेन आई थी, बहुत कंप्लेन आई थी मीटिंग में, मैं ये हाइड करना ही भूल गया था, पता नहीं कितने बंदे स्क्रीनशॉट मारे थे। लो भाई, अब आगे चलते हैं। तो यहां पे तुम देख पा रहे होगे यार कि इतने सारे लोग हैं जिनकी पूरी डिटेल होती है, मतलब पूरा एक तरीके से पूरा कुंडली होता है। ये देख रहे हो, पूरी एक कुंडली होती है एक पर्सन की, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोगों की पूरी डिटेल्स होती है यहाँ पे। जिसको अगर मैं ये मान लो 2 पे किया, ये देख रहे हो, ये लोगों का नाम, जैसे पिंकी है। पिंकी ने कब अपना अकाउंट क्रिएट, 30 जून को। का जो पोर्टल है, इसका जो ये अकाउंट है कहाँ पर रुका हुआ है, देखना। ये ये पिंकी थी ना, सेकंड नंबर वाली पिंकी है। इसका देखो कहां पर रुका हुआ है, डिजी साइन स्टेज। अब देखो तुमको यहाँ पे सीखना क्या होता है, ये चीज समझो, तुमको सीखना क्या होता है। भैया तुमको सीखना होता है केवल ये, तुमको सीखना होता है केवल इन डाउट्स का सॉल्यूशन करना। पेन स्टेज का क्या सॉल्यूशन है, डिजी साइन का क्या सॉल्यूशन है, बैंक स्टेज का क्या सॉल्यूशन है, मोबाइल का क्या सॉल्यूशन है। और जब कोई बंदा सक्सेसफुली अकाउंट ओपन कर लेता है तो अकाउंट ओपन लिखा हुआ आता है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, वही तुमको सीखना है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं सीखना है तुमको। बम बनाना नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे, नॉर्मल सी चीज सिखाऊंगा जो सीख जाओगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईमेल ओटीपी स्टेज। अब भैया इसका क्या सॉल्यूशन है, रिजेक्टेड, क्यों रिजेक्ट हुआ। पैन स्टेज क्या सॉल्यूशन है, जब पैन कार्ड वाले स्टेज पे किसी का फंसता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। एड्रेस स्टेज क्या सॉल्यूशन है इसका, डिजी साइन क्या सॉल्यूशन है, पेमेंट स्टेज क्या सॉल्यूशन है। ऐसे ही आपको जो डैशबोर्ड मिलेगा ना, उस डैशबोर्ड में आप जैसे ही नंबर इंटर करते हो किसी भी पर्सन का, जिसका आप कुंडली निकाल रहे हो, या फिर जो भी पर्सन आपको कॉल किया है किसी भी चीज के लिए, उसका आप नंबर जैसे इंटर करते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक नंबर इंटर किया, ये टाइप हो जा भाई, ये नंबर इंटर करते ही देख रहे हो, चलो ये नंबर पे फोन चली भी जाए, छोड़ो हटाओ, नाम पता ही नहीं है, नाम पता ही नहीं है, नंबर ही गलत लग रहा है। चलो, तो ये डैशबोर्ड अभी यहाँ जैसे ही नंबर पड़ा, पूरी डिटेल आ गई, देख रहे हो। किस दिन ट्राई किया, 11:39 PM, 11:39 AM है, सॉरी, ये 24 आवर क्लॉक सिस्टम पे डैशबोर्ड चलता है। ठीक है, 2 जुलाई 2024 को ट्राई किया था, 16:42 पे दोबारा, मतलब रिसेंटली ट्राई किया था ये 4:42 पे। ठीक है, उसके बाद और दिखाता हूं। इसका फंसा कहां पे है, पैन स्टेज पे फंसा है। पैन स्टेज पे फंसा है तो क्या दिक्कत हो सकती है, वही जो मैं अभी बताया कि शुरुआत के जो 5 होते हैं वो होते हैं लेटर्स, ABCDE। ये शुरुआत के 5 होंगे लेटर। अब देखो ABCD नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे मेरा OUPSC करके शुरू होता है, तो ये शुरुआत के 5 जो होते हैं वो लेटर होते हैं। उसके बाद नंबर होता है 4, 1 2 3 4, आखिरी वाला फिर होता है लेटर F।
तो इस फॉर्मेट में होता है। अब आप इसको जब कॉल करते हो, यहाँ पे देखो वो कॉल आएगा नहीं, कॉल करना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टेंशन ना लो, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। ये नहीं कि तुम स्कूल में हो, कॉल पे कॉल बजे जा रही है, तुम कॉल करोगे अपने साइड से, डाउट क्लियरेंस का पैसा मिलता है। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो पेन स्टेज पे अटका हुआ है, पेन स्टेज पे अटका है, क्या दिक्कत हो सकती है? या तो इस यहाँ पे मान लो ओ लिखा होगा, ठीक है, और बंदा इसको जीरो समझ के डाल रहा है। अब भैया तुम्हें पता है ना, शुरुआत के 5 जो होते हैं वो लेटर होते हैं, नंबर थोड़ी होते हैं। इसी में कंफ्यूज होते हैं 99% लोग। ओ, और यहाँ पे मान लो 1 लिखा हुआ है, वो गधा 1 को आई समझ के आई डाल रहा है। अब ये सारी चीजें तुम उसका पैन कार्ड नंबर देख के ही बता दोगे, तुमको उसके फोटो भी देखने की नीड नहीं है पैन कार्ड की। तुम देख के बता दोगे क्या लिखा होगा, क्योंकि तुमको ये फॉर्मेट पता है कि ये फॉर्मेट क्या है। तो पेन स्टेज पे अटकने का ये दिक्कत होता है। दूसरा ये दिक्कत होता है कि बंदे के पास पैन कार्ड होगा ही नहीं, पैन कार्ड होगा ही नहीं, पैन कार्ड है ही नहीं इसके पास, लेकिन चल दिया। अब पैन कार्ड नहीं है, या फिर इसका पैन कार्ड माइनर का है, माइनर का पैन कार्ड है तो भी कोई अकाउंट या ये सब चीजें नहीं कर सकता कोई इंसान। तो ये दिक्कत होगी जिसकी वजह से इस इंसान का यहाँ पे अटका होगा। तो आपका काम क्या है? इसको कॉल करके इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देना, यही आपका काम है। अब ये जो पूरी प्रॉब्लम की लिस्ट है ना भाई, रुको रुको एक सेकंड, दोबारा रिफ्रेश करता हूं। हाँ, ये जो पूरी रुको यार, ये लोडिंग बहुत लेता है ये, एक सेकंड रुको। ये जो पूरी प्रॉब्लम की लिस्ट है ना, ये कहाँ गया? ये ये जो पूरी प्रॉब्लम की लिस्ट है, पेन स्टेज, एड्रेस स्टेज, मोबाइल, अकाउंट ओपन के अलावा जो भी लिखा है वो सारी दिक्कत है, ईमेल ओटीपी स्टेज। इसका सॉल्यूशन क्या है सर? इसका क्या सॉल्यूशन है? ईमेल ओटीपी स्टेज, पेमेंट स्टेज, रिजेक्टेड, और दिखा रहा हूं 5वां, पेन स्टेज, डिजी साइन स्टेज। इसका क्या सॉल्यूशन है? अब जरा वही, और कई लोग सोच रहे होंगे सर ये हमारे आपके लैपटॉप में खुला है, फोन में नहीं खुला। तो भैया फोन में भी खुल जाता है, आराम से खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जरा स्क्रीन शेयर एक बार ऑफ कर समझाता हूं तुमको। दिक्कत समझ में आ गई? क्या क्या दिक्कत होती है? तुम्हारा काम है इन दिक्कत को सॉल्व करना, इन दिक्कत का सॉल्यूशन देना पर्सन को। कैसे दोगे सॉल्यूशन? भाई मुझे भी पता है, तुम्हें नहीं पता डिजी साइन। अब देखो डिजी साइन का मतलब क्या होता है? डिजी साइन का क्या मतलब होता है? बंदा अपना जब मान लो अकाउंट क्रिएट कर रहा है, तो वो जब आधार कार्ड नंबर डाला, रुको एक काम करता हूं ना, आप ही में से किसी से बुलवाता हूं। देखो मैं बता रहा हूं, इस काम के बारे में पता सबको है, बस वो सारी चीजें इकट्ठा करके एक जगह दे दूं ना तो तुम काम कर लोगे। पता सबको है, अभी देखना मैं तुम्ही से इसका सॉल्यूशन पूछूंगा। रुको बात बताओ, अगर कोई बंदा, जैसे मान लो आप कहीं भी अपना पोर्टल क्रिएट कर रहा है, या फिर कहीं भी, जैसे मान लो कोई बंदा कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया, आप हाँ उस जी। जैसे एक्सिस बैंक में कोई किया, उसमें वो, हम्म। जैसे मान लो कोई बंदा एक्सिस बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड किया, और हम्म। एक स्टेप आया जहां पे उसे ईमेल आईडी डाल के ईमेल का ओटीपी वेरीफाई करना है। लेकिन हम्म। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ईमेल पे ओटीपी जा ही नहीं रहा है। क्या सॉल्यूशन है इसका? सर आइडिया तो नहीं है, क्योंकि बैंकिंग लाइन में मुझे भी ज्यादा से नहीं ज्यादा क्या है। होगा, जो जो ओटीपी जा रहा होगा वो ईमेल पे, हम्म। उसके जीमेल पे स्पैम में चला जा रहा होगा, या तो ये हो रहा होगा, हाँ जी। यही हो रहा होगा। तो यही इसका होगा क्योंकि सॉल्यूशन क्या सर। है? इसका सॉल्यूशन है बंदे को बोलना है कि भाई जीमेल ओपन करो, ऊपर 3 लाइन पे टैप करो, हाँ मूव जी। स्पैम में गया होगा, मूव्ड हाँ टू जी। स्पैम में जाओ, वहां पे आपको दिख जाएगा। या फिर ये ओके। सॉल्यूशन होगा, बंदे को बोलना है भाई जो ईमेल आईडी डाल रहे हो वो ईमेल आईडी हटाओ, दूसरी ईमेल आईडी डालो कोई बना के। या फिर जो ईमेल आईडी डाल रहे हो थोड़ा ध्यान से डालो, क्या पता है @gmail.com कहीं कुछ मिसटाइप कर दिए होगे। यही 3 हाँ जी। सॉल्यूशन हो सकता है ना? सॉल्यूशन यही होता है सर। और से एक ये बात है, जैसे मान लो मेरा फ्लिपकार्ट का अकाउंट था, वो लास्ट हाँ टाइम मेरा रुक गया था। वो कहते हैं डैशबोर्ड में जाके आप वहां लॉग इन करो, तो वहां से मेरा हाँ हुआ फिर। तो यहाँ से हाँ। प्रॉब्लम सोल्व होगी, मेरा अकाउंट फिर रीओपन हो गया। तो मेरे को ओके, डैशबोर्ड का ज्यादा यही है इसमें। अच्छा वहां भी डैशबोर्ड का यूज हुआ ना? ठीक है। हाँ, तो वहां भी डैशबोर्ड का यूज हुआ। ओके, तो यही हम्म। चीज है। अब देखो एक बात बताओ, अब ये तो मान लो मैं इसका एग्जांपल लिया आपको ईमेल आईडी वाला, जैसे मान लो कोई हम्म। बंदा है, वो आधार कार्ड का नंबर डाला और आधार कार्ड वाले नंबर पे ओटीपी नहीं जा रहा। हम्म। दिक्कत क्या हो सकती है? मोबाइल नंबर। या तो उसका नंबर बंद होगा, हम्म। या तो नंबर बंद होगा। हम्म। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? या तो नंबर पे सर रिचार्ज होगा, या तो नंबर बहुत पुराना होगा जो सिम खो गई होगी। यही 2 दिक्कत हो सिम, सकती दो ये दिक्कत आती है, क्योंकि सर ये प्रॉब्लम मैं भी है। फेस हाँ, कर चुकी हूँ ना ऑलरेडी। इसका सॉल्यूशन क्या है?
50 अच्छा, रुपए सॉल्यूशन। लगेगा, जन सेवा केंद्र पे जाएगा, हाँ अपना हाँ, नंबर चेंज ओबीसी करा करवा लेगा। के आई हूँ, ओबीसी लेकिन करवा के आई जो हूँ। बंदे होते हैं वो होते हैं हाँ नादान। जी। उनको नहीं हाँ पता जी। होता है जन सेवा केंद्र वेंद्र जाना पड़ता है। वो बंदे हाँ। घर पे ही सोचते हैं, वो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, हाउ टू चेंज आधार कार्ड नंबर। जबकि ये जन सेवा केंद्र से ही होता है, घर से होता ही नहीं है। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं ही नहीं सर, है। क्योंकि वो वेबसाइट पोर्टल होते हैं, उससे बिल्कुल मैंने कोशिश वो करी थी, गवर्नमेंट पर अप्रूव्ड नहीं। होता है उनके पास, वहां से वो जन सेवा नहीं। केंद्र इसीलिए होता है ना। वो हाँ, तो गवर्नमेंट फिर की तरफ से वहीं से अप्रूव्ड वहीं होता है, से वहीं मैं से होता नंबर है। कम से कम वो नंबर कोई भी चेंज नहीं कर करवा के आई, सकता, तो इनफैक्ट मेरे साइबर 50 कैफे रुपए वाले भी चार्ज नहीं हो। कर सकते। हाँ तो बिल्कुल। तो अगर डिजी साइन पे किसी का अटका है, मतलब हम्म। डिजी लॉकर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, और डिजी लॉकर वेरिफिकेशन में आधार कार्ड नंबर पड़ता है, ओटीपी पड़ता है। अब आधार कार्ड नंबर पे ओटीपी नहीं जा रहा है, इट मीन्स कि या तो नंबर पुराना होगा, सिम खो गई होगी, या तो नंबर बंद हो गया होगा। नंबर बंद है तो अच्छा। आपको सॉल्यूशन देना है, भाई उसमें रिचार्ज कर ले। और अगर हाँ सिम जी। पुरानी है तो आपको बोलना है 50 रुपए लगेगा, जन सेवा केंद्र पे जाके नंबर बदलवा ले। यही दो सॉल्यूशन है। हाँ जी। ये सॉल्यूशन एक बात बताओ, कितने ऐसे हो जिसको पता नहीं था ये बात? अरे सबको पता है। डिजी साइन का मतलब ही तो बस जानना था तुमको। अब जान गए तुम, डिजी साइन का मतलब आधार कार्ड नंबर पे ओटीपी नहीं जा रहा। अब आपको क्लियर हो ओके। गया कैसे होता है ये सॉल्यूशन। ठीक है। ओके। अब किसी बंदे का अटका है एड्रेस स्टेज पे। एड्रेस हाँ जी। स्टेज का मतलब आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो अलग है, बैंक और हम्म। पैन कार्ड पे जो एड्रेस है वो अलग है। एड्रेस मिसमैच में उसका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया। आपको क्या बोलना है? जन सेवा केंद्र पे जाओ, या तो पैन कार्ड का एड्रेस बदलवाओ, या तो आधार कार्ड का। अगर बंदे का ओके। आधार कार्ड पे नाम है पूर्णिमा और बैंक में नाम है पूर्णिमा कुमारी, तो भी हाँ डॉक्यूमेंट जी। रिजेक्ट होगा। और वो लिखा आएगा नेम मिसमैच। आपको क्या बोलना है? आपका जो या डॉक्यूमेंट में नाम है वो नाम अलग अलग। वो अपने डॉक्यूमेंट आप ई ई रिश्ता केंद्र में जाके अपने क्लियर करवा के आइए। हाँ, जन सेवा केंद्र पे जाके आप अपना नाम चेंज करा लो। या तो हाँ आधार जी। कार्ड में नाम चेंज करा लो, या तो बैंक में। बैंक वाला हाँ। नाम चेंज होने में 20 और दिन लगेगा, टाइमिंग आधार कार्ड वाला टाइमिंग एक। सर टाइमिंग सर 7 डेज से लेकर 90 डेज तक होती है, उनको करवानी हाँ, पड़ती है। हाँ जी। आधार कार्ड वाला तो नेम चेंज अगर कराना है, नेम चेंज में 15 दिन क्योंकि लगता है, लेकिन नंबर चेंज तो एक दिन में हो जाता है। नहीं, नंबर तो मेरा कम से कम 7 दिन का मुझे ऑफर आया था, लेकिन मेरा 2 दिन के अंदर नहीं, हो गया था। मैं प्रॉपर जन सेवा केंद्र में गया था, वहां मेरा कुछ घंटों में ही हो गया था, उसने 24 घंटे। आप लोगों को चीजें क्लियर हुई कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। तो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना, केवल 7-8 तरीके की दिक्कत आती है। ईमेल ओटीपी स्टेज, मतलब ईमेल आईडी पे ओटीपी नहीं जा रहा। सॉल्यूशन क्या है, अभी तुमको बताया। मोबाइल स्टेज, बंदा मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी गया ही नहीं उसके नंबर पे। क्या क्या सॉल्यूशन है? एक ही सॉल्यूशन है भैया, नंबर गलत डाला होगा, या तो नंबर में रिचार्ज नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या है भाई? या तो नंबर बदल ले, या तो नंबर में रिचार्ज करा ले। ठीक। पैन स्टेज, सॉल्यूशन क्या है? पैन कार्ड में या तो पैन कार्ड माइनर का होगा, या तो वही शुरुआत के 5 जो लेटर्स होंगे, लेटर्स की जगह कोई नंबर डाल रहा होगा, बीच में जीरो लिखा होगा, नंबर की जगह वो जीरो को ओ समझ रहा होगा, वन को एल समझ रहा होगा, यही सब दिक्कत आती है। सॉल्यूशन तुमको पता चल गया। जैसे मान लो बंदे का नेम मिसमैच में अटका है, सॉल्यूशन क्या है? आधार कार्ड में जो नाम है, आधार कार्ड में जो नंबर, नेम मिसमैच मतलब आधार कार्ड में जो उसका डिटेल पड़ा हुआ है, आधार कार्ड में जो नाम है, वो नाम पैन कार्ड पे, वो नाम बैंक अकाउंट में नहीं है। बैंक आधार कार्ड पे नाम है पूर्णिमा, बैंक अकाउंट में नाम है पूर्णिमा राठौर। नेम मिसमैच हो गया। ठीक। डिजी साइन का मतलब आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है, उस नंबर पे ओटीपी जा रहा है, तो बंदा ओटीपी नहीं डाल पा रहा है, वहीं पे अटका हुआ है। तो डैशबोर्ड में शो होगा ये बंदा यहाँ पे अटका हुआ है। सॉल्यूशन क्या है? या तो नंबर बदलवा ले जन सेवा केंद्र पे जाके, या तो नंबर में रिचार्ज कर ले। कैसा रहेगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स तुमको लाइन से लिखा दूं, इसके बाद भी तुमको इसके अलावा भी 10-12 तरीके की और प्रॉब्लम्स लिखा दूं, जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो आ सकती हैं। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं आईपीवी, इन पर्सन वेरिफिकेशन। उसमें क्या होता है, बंदे का वो सेल्फी वेल्फी लेता है, जैसे मान लो किसी का चेहरा एकदम अलग है, आधार कार्ड में लंगूर दिख रहा है, पैन कार्ड में आदमी दिख रहा है, और अभी वो साधु बाबा बन चुका है, जटाएं निकल चुकी हैं उसकी। अब उस बंदे का तो एकदम बिल्कुल सब कुछ गड़बड़ाता है, एकदम सेल्फी उसकी मैच ही नहीं हो रही होती है। तो वो आईपीवी में जाता है, इन पर्सन वेरिफिकेशन। वो सुने हो ना, आधार कार्ड हाथ में लेकर के इस तरह एक सेल्फी लिया जाता है, उसमें जाता है फिर बंदा। उसका क्या सॉल्यूशन है? बंदे को, अब कई लोग आईपीवी में फंसते हैं, तो उनको उनका फोन में कैमरा अलाउ नहीं हो रहा होता है। कैसे अलाउ होगा? ऊपर 3 डॉट पे टैप करना है, सेटिंग में जाना है, साइट सेटिंग में जाना है, कैमरा में जाना है, और कैमरा में जाके ब्लॉग्ड में जाना है, और ब्लॉग्ड में जाके http://www.mirai-sectum.com इसको अनब्लॉक करना होता है। वहां पे टैप करके अलाउ कर देना बस। अब ये तो मुझे याद है, तुम्हें याद है क्या? नहीं याद है कि क्या इसका सॉल्यूशन है? अब कैसा रहेगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स लाइन से तुमको महीने भर में मैं लिखवा दूं, और लिखवाने के साथ साथ उसका नोट्स बनवा दूं पूरा बराबर।
ताकि जब तुम काम करोगे तुम केवल बीमारी पूछोगे, भाई तेरी बीमारी क्या है, मेरे नोट्स में से तुम वो बीमारी के आगे का सॉल्यूशन बस मुंह से बोल दोगे। कठिन है? यही काम है। कठिन है? मैं तुमको नोट्स लिखा दिया, बाएं साइड बीमारी लिख दिया, दाएं साइड इलाज लिख दिया, दाएं साइड इलाज लिखवा दिया। तुम काम कर रहे हो, डॉक्टर बन, मान लो तुम डॉक्टर हो, सामने वाला बोला मुझे अस्थमा है, तुम मेरे लिस्ट में नोट्स में देखे कि अस्थमा का इलाज क्या है, तुम वो इलाज सामने वाले को बता दिए। कठिन है? कठिन लग रहा है तो जियान है आप। इससे आसान काम नहीं पॉसिबल है। ठीक है, मेरे हिसाब से सबसे आसान है। ठीक, तो यही वर्क है यहाँ पे, यही वर्क रहने वाला है। अब ये काम करना कैसे, सबसे पहली चीज इसके लिए डैशबोर्ड वगैरह की नीड होती है, वो कैसे कैसे मिलेगा आपको आगे पता चलेगा। अब ये जो कस्टमर केयर ट्रेनिंग है, मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये ट्रेनिंग 1 मंथ की होती है, ये ट्रेनिंग 1 महीने की होती है। उस 1 महीने में ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ घिस रहे होते हो, सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे होते हो, सिर्फ टाइम फोड़ रहे होते हो। उस ट्रेनिंग पीरियड में भी तुम कम से कम बोल रहा हूं 8,000 से लेकर के 12,000 15,000 तक कमा लेते हो। अगले महीने से जब प्रॉपर काम सीख जाते हो, डैशबोर्ड वगैरह तुमको मिल जाता है, डैशबोर्ड का एक्सेस मिल जाता है, तो तुम्हारी अर्निंग अच्छी खासी हो जाती है। अब जरा ये काम की बात मैं समझा दिया, अब जरा कुछ चीजें और समझो, यहाँ सैलरी वैलरी कैसे मिलता है और ग्रेड्स वगैरह कैसे डिसाइडेड होते हैं, और भी कुछ चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले जरा सैलरी प्रोसेस एक बार समझ। यहाँ जो इनकम होती है, सैलरी नहीं इनकम बोलो उसे, क्योंकि फर्स्ट मंथ में सैलरी कौन सी, बिना डैशबोर्ड के सैलरी नहीं मिलती। तो फर्स्ट मंथ में आप इनकम करते हो। इनकम कैसे करते हो भाई, यहां पे इनकम जो होती है 3 पार्ट में डिवाइडेड। अब यहां से जरा लिखना कॉपी में एक बार, वरना यूं 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 निकलेगा और टेस्ट में नंबर 70% नहीं आएगा फिर। अच्छा, ये गलती से मैं रिवील कर दिया, सॉरी सॉरी। टेस्ट में 70% लाना जरूरी है, नहीं लाए तो इस मीटिंग के बाद आप हमारे साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, तो 70% लाना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बताता हूं। अब ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, डैशबोर्ड वगैरह ये सब क्लियर होगा। अब जरा सैलरी वो इनकम वाली चीज जरा लिख लो। हमारी इनकम टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। कॉपी में लिखो जरा ये चीज, और ग्रेड्स के बारे में मैं डिटेल में समझाता हूं, टेंशन ना लो, कंफ्यूज नहीं हो। कॉपी में जरा लिखो, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी लिखो। सबसे अच्छी अर्निंग होती है ग्रेड ए वालों की। ग्रेड ए में हमारे पास वही सारी कंपनीज हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर में या फिर पैसे रुपए में डील करती हैं, और जो कंपनीज पैसे रुपए में डील करती हैं उनका इनकम बहुत अच्छा होता है। एक बात बताओ, लेंस कार्ट में तुम कस्टमर केयर हो, तो सामने वाले की क्या दिक्कत आएगी, यही दिक्कत आएगी ना कि सर चश्मा 6 नंबर का ऑर्डर किए थे 7 नंबर का आ गया। इससे ज्यादा क्या दिक्कत आएगी? कम दिक्कत, कम दिमाग खपाई, कम पैसा। एक्सिस बैंक में कस्टमर केयर हो, ज्यादा दिक्कत होगी, किसी का पैन नहीं है, किसी का आधार का दिक्कत है, किसी का एड्रेस मिसमैच, नेम मिसमैच, ज्यादा दिक्कत, ज्यादा दिमाग खपाई, ज्यादा पैसा। क्लियर हुई चीजें? तो हमने भी इसको एक जारविस में हमने इसको कैटेगराइज कर रखा है, 3 पार्ट, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। अब जरा लिखना शुरू करो। ग्रेड ए में हमारे पास सारी बैंकिंग सेक्टर की और पैसे में डील करने वाली कंपनी जाती है, जैसे एंजल वन है, पैसे रुपए में डील करती है। एम स्टॉक है, ट्रेडिंग कंपनी जितनी है सारी पैसे रुपए में डील करती हैं। जितने बैंक्स हैं, कोटक हो गया, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, एक्सिस हो गया, पैसे रुपए में डील करता है। आईसीआईसीआई हो गया, पैसे रुपए में डील करता है। ये सारी हमने ग्रेड ए में रखी है, इसमें पैसा बहुत अच्छा होता है। कितना अच्छा होता है अभी लिखाऊंगा कितना होता है। अब ग्रेड बी लिखो। ग्रेड बी में हमारी वो कंपनी जाती हैं जो बहुत छोटे मोटे बैंक्स हैं, जैसे आपका कोई ग्रामीण बैंक वगैरह हो गया, या कुछ, या ये आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, ये छोटे मोटे बैंक्स होते हैं। ठीक है, तो कोई छोटा मोटा बैंक हो गया, छोटी मोटी नई नई जो कंपनीज बनी होती हैं, उन कंपनीज में कस्टमर केयर की जो डिमांड होती है, वो कंपनीज हो गई, ये सब आपकी ग्रेड बी में आती है। अब लिखो ग्रेड सी। ग्रेड सी में वो कंपनी जाती हैं जिसमें 1 या 2 तरीके की ही दिक्कत आती है लोगों की, उससे ज्यादा दिक्कत नहीं आती। वो कंपनी जो आपकी बोट कंपनी हो गई, ओप्पो, वीवो, लेंसकार्ट, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। सुनो, ग्रेड बी में तुम्हारे सिम कार्ड वाली भी कंपनी जाती है, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब ग्रेड बी में आता है। ग्रेड सी में तुम्हारी वो कंपनी जाती हैं जो तुम्हारा ये सब में डील करती हैं, लाइक तुम्हारा बोट हो गया, ये वोल्टास हो गया, या फिर डेल का लैपटॉप है, डेल हो गया,
ये कंपनीज में क्या दिक्कत आएगी? ज्यादा से ज्यादा यही दिक्कत आएगी, सर हमारा लैपटॉप वारंटी में था, खराब हो गया, कैसे रिफंड करें, कैसे रिटर्न करें? सर हमारा लैपटॉप आया था, खराब हो गया, पानी पड़ गया, उसमें क्या करें? यही सब दिक्कत आएगी, छोटी मोटी दिक्कत आती है। तो ये आपका ग्रेड ए में होता है, ग्रेड सी में होता है, सॉरी। अब पैसा सुन लो। ग्रेड ए में 21.5 के, 21.6 के प्लस इंसेंटिव्स अप टू 45,000। ग्रेड बी में 14 के टू 17.6 के प्लस नो इंसेंटिव्स। और ग्रेड सी में लेस देन 8,000, लेस देन 8,000। ग्रेड ए में मुझे पता है मैक्सिमम लोग ग्रेड ए में आना चाह रहे होंगे, बट अभी क्राइटेरिया कंडीशन बताऊंगा, ठीक है? ग्रेड ए में आने के लिए सबसे पहली चीज, ग्रेड ए वाले जो, अब इंसेंटिव्स कैसे बनता है जरा ये सुन लो, फिर मैं कैसे आओगे ग्रेड ए में वो बताऊंगा। चाह तो रहे होगे सारे ग्रेड ए में आना, लेकिन सुनो जरा ध्यान से। ग्रेड ए में आने के लिए आपका क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, वो सब बताऊंगा, बट पहले उसके आप एक चीज जरा ये समझो कि ग्रेड ए में इंसेंटिव बनता कैसे है। भाई जैसे मान लो कि आपने डेली बेसिस पे जो काम करा, मिनिमम आपको 15 से 20 डाउट्स क्लियर करने होते हैं डेली के। डाउट्स मतलब जैसे किसी का पेन स्टेज पे अटका है तो उसको कॉल किए अपने साइड से और आपने उसको सॉल्यूशन बताया, दैट इज कॉल्ड डाउट क्लियरेंस, ठीक है? तो आपको इस तरीके से डाउट क्लियर करना है। अब आपने पहले दिन मान लो 20 लोगों का डाउट क्लियर करा, तो ये होता है, आपको 20 का करना है डेली बेसिस पे, जो आराम से 1-1.5 घंटे में हो जाता है, ठीक है? उन 20 का कैसे क्लियर करोगे? कॉल करते ही आपको बोलना है, जैसे मान लो आप एक्सिस बैंक वाले हो, तो आप कॉल किए, हाँ जी मैं एक्सिस बैंक से बात कर रहा हूँ, और आपने वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश की थी, बट कुछ इशू आ रहा था जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि आपका ईमेल ओटीपी स्टेज पे अटका है, तो सर इसका ये सॉल्यूशन है। बस यही चीज तुम्हें बताना है। 4 से 5 मिनट की कॉल होती है, ठीक है? 20 लोगों को करने में 100 मिनट गया, 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है? तो बहुत आसानी से हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनका पेन वैन पे अटका होता है, 2 मिनट में क्लियर हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से होता है। अब मान के चलो कि तुम, ये इंसेंटिव कैसे बनता है, 20 लोगों का डाउट क्लियर करना है डेली बेसिस पे, 30 से ज्यादा जितने लोगों का डाउट क्लियर करते हो, हर बंदे के डाउट क्लियर पे तुमको 200 रुपए मिलता है। समझना ध्यान से क्या बोला हूं। ये नहीं कि 20 का क्लियर करना है, 21वें का क्लियर कर दिए तो तुमको 200, 10 का और क्लियर कर दिए, एक दिन में 30 लोगों का क्लियर कर दिए तो तुमका दिन का 2,000 बन रहा है तुम्हारा। ऐसी बात नहीं है। 30 से ज्यादा, अगर तुम इंसेंटिव के लिए भाग रहे हो, किसी दिन तुम मान लो इंसेंटिव निकालना चाह रहे हो अपना, तुम 20 लोगों का डाउट क्लियर किए और इंसेंटिव निकालने के चक्कर में तुम 25 तक पहुंचे लेकिन 30 क्रॉस नहीं कर पाए, इंसेंटिव गया भाड़ में, तुम्हारा पूरी मेहनत बर्बाद, तुमको 20 का ही पैसा मिल रहा है फिर। तो इंसेंटिव के लिए 30 बंदों के बाद जितने बंदों का क्लियर करते जाओगे, हर बंदे का 200-200 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जितने फुल टाइमर है अक्सर वही इंसेंटिव के चक्कर में पड़ते हैं, वरना जो फिक्स सैलरी है 21.7, उस 21.6 उसी में खुश रहते हैं सब, ठीक है? तो भाई इंसेंटिव इसी तरीके से काउंट होता है। 30 के बाद जितने डाउट्स क्लियर करोगे डेली बेसिस पे, हर डाउट का 200-200 एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है? ये हो गया। ऐसा नहीं है कि पैन कार्ड वाला डाउट क्लियर किया तो कम मिलेगा, आईपीवी क्लियर किए ज्यादा मिलेगा। जो डाउट क्लियर करने में एक्सपर्ट हो, वो नंबर खोजो डैशबोर्ड में, उनको कॉल करके डाउट क्लियर कर दो। यही है पूरा फंडा, ठीक है? इंसेंटिव कैसे बनता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा समझो कि अब काम की बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बिल्कुल। ग्रेड ए में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम आपके पास 5 से 6 पोर्टल्स होने चाहिए, तब जाके आप ग्रेड ए में आओगे, तब जाके आप ग्रेड ए में कंसीडर किए जाओगे। आपके पास कम से कम 5 से 6 पोर्टल होना चाहिए। तो लिखो ग्रेड ए के आगे कंडीशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लिखो कॉपी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखो कॉपी में। ग्रेड ए, ग्रेड ए के आगे लिखो मिनिमम 5 to 6 पोर्टल्स रिक्वायर्ड। कैसे मिलेगा बताऊंगा। पहले नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं, फिर वो पोर्टल्स में कन्वर्ट होते हैं, सारा प्रोसेस समझ जाओगे आगे धीरे धीरे, बट अभी के टाइम पे जितना बता रहा हूं उतना लिखो। ग्रेड ए मिनिमम 5 to 6 पोर्टल्स रिक्वायर्ड। ग्रेड बी लिखो, ग्रेड बी, ग्रेड बी मिनिमम 3 पोर्टल रिक्वायर्ड, मिनिमम 3 पोर्टल रिक्वायर्ड, 3 to 4 पोर्टल रिक्वायर्ड। ग्रेड बी 3 to 4 पोर्टल रिक्वायर्ड। ग्रेड ए, ग्रेड सी, सॉरी ग्रेड सी 2 पोर्टल रिक्वायर्ड।
ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ग्रेड ए में आने के लिए कम से कम आपके पास 5 से 6 पोर्टल होना कंपलसरी है। ग्रेड बी में आने के लिए कम से कम आपके पास 3 से 4 पोर्टल होना जरूरी है। और ग्रेड सी में आने के लिए 2 पोर्टल है तो काम चल जाएगा। ग्रेड सी की सैलरी बहुत गंदी होती है, 8,000 के नीचे होता है, और हम लोग ग्रेड सी में डील नहीं करते। पहले बता रहा हूं, इतना मेरे पास दिमाग नहीं है कि दुनिया की हर कंपनी में कस्टमर केयर बेचता रहूं। ठीक है, तो ग्रेड सी में हम लोग नहीं डील करते, बट ग्रेड सी वालों को हम लोग, एक हमारी पेरेंट कंपनी है, उस पेरेंट कंपनी मतलब हमारे नीचे की एक कंपनी, हम लोग उसमें ट्रांसफर कर देंगे फिर। ठीक, तो अगर ग्रेड ए और ग्रेड बी में हो तभी आप हमारे अंडर हमारे साथ काम कर पाओगे। अब ग्रेड ए में आने के लिए 4 से 5 पोर्टल चाहिए। अब देखो, जैसे मान लो किसी बंदे का कोटक, या मान लो एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं। देखो सारे जितने मैं नाम लिया, एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई, सारे लोगों की रिक्वायरमेंट हमेशा नहीं आई रहती है। अभी के टाइम पे कुछ कंपनीज है जिनकी है, कुछ की नहीं आई है रिक्वायरमेंट। तो एक चीज समझो, जैसे मान लो कि आपको एसबीआई में कस्टमर केयर का काम करना है, तो भाई आपके पास एसबीआई का पहले अकाउंट होना चाहिए, तब जाके आप एसबीआई का कस्टमर केयर का काम कर सकते हो। अगर आपको कोटक में कस्टमर केयर का काम करना है तो आपके पास कोटक का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास एंजल वन में कस्टमर केयर का काम करना है तो आपके पास एंजल वन का अकाउंट होना चाहिए। एम स्टॉक में कस्टमर केयर काम करना है, एम स्टॉक का अकाउंट होना चाहिए, ताकि हम उस अकाउंट को कंपनी से बात करके आपका नंबर, नाम और आपका ये आधार कार्ड, ये सब चीजें भेज के उसको कन्वर्ट करा पाए कस्टमर केयर डैशबोर्ड में। क्योंकि भाई उस डैशबोर्ड में कितने लोगों का नंबर पड़ा होता है आपको दिख रहा होगा, 25 से 30 हजार लोगों का हर महीने नंबर अपडेट होता है उसमें। इतने लोगों का डेटा कंपनी यूं ही थोड़ी शेयर कर देगी आपके साथ। ठीक है, तो वो चीजें पहले आपके पास 5 से 6 पोर्टल होगा तब तो हम उसे कन्वर्ट कराएंगे। तो पहले ये पोर्टल्स आपके बनते हैं। ये पोर्टल आपके कब से बनेंगे? कल से बनना शुरू होंगे। और अभी आप लोग एक पोर्टल ग्रुप्स नाम के एक ग्रुप में भी ज्वाइन होंगे, उस ग्रुप से ही आपके पोर्टल्स वगैरह बनेंगे। ठीक है, एक पोर्टल ग्रुप्स नाम के एक ग्रुप में ज्वाइन होगी, वहीं से आपके पोर्टल्स बनेंगे। अब जरा कुछ चीजें आप लोग ये तो, अब जरा एक काम करो, एक जरा इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉपी में वो नोट करो, प्रायोरिटी लिस्ट कॉपी पे लिखो, प्रायोरिटी लिस्ट। अभी तक मीटिंग में बने हुए हो, 10 मिनट का और बचा हुआ है, तो फटाफट नोट करो कॉपी में, प्रायोरिटी लिस्ट। कॉपी में लिखो प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट में नोट डाउन करो, सबसे पहली चीज, सबसे पहली प्रायोरिटी। देखो प्रायोरिटी लिस्ट में मैं उन कंपनीज को सबसे ऊपर रखता हूं जिनका पे आउट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जो पैसा अच्छा देती है। ठीक है, पैसा टाइम पे देती है और पैसा अच्छा देती है, उस सीरीज में मैं आपको प्रायोरिटी लिखा रहा हूं, तो नोट करो। सबसे पहली प्रायोरिटी मैं दूंगा एक्सिस बैंक को। लिखो एक्सिस बैंक, लिखो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी एक्सिस बैंक। सेकंड प्रायोरिटी लिखो एम स्टॉक, एम स्टॉक, यम एस टी ओ सी के। सेकंड प्रायोरिटी एम स्टॉक। थर्ड प्रायोरिटी लिखो एंजल वन, थर्ड प्रायोरिटी एंजल वन। फोर्थ प्रायोरिटी एच डी एफ सी बैंक, फोर्थ प्रायोरिटी एच डी एफ सी बैंक। फिफ्थ है कोटक, फिफ्थ है कोटक। फिफ्थ है कोटक। आई होप सो सीरीज में लिख रहे होगे। सिक्स्थ लिखो अप स्टॉक्स, UPSTOX। सिक्स्थ लिखो अप स्टॉक्स। उसके बाद लिखो बिरला, BIRLA, BIRLA। उसके बाद लिखो BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद लिखो इंडस इंड, INDUSIND। ये थी मेरे तरफ से प्रायोरिटी लिस्ट। और भी कुछ होते हैं बट ये मैं सबसे टॉप बताया हूं, इनका पेमेंट भी अच्छा होता है, टाइम पे पेमेंट होता है, सारी चीजें ढंग से होती हैं। तो ये थी भाई प्रायोरिटी लिस्ट। अब जरा इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे आप, पोर्टल लिंक्स वाले। इस ग्रुप में जो लिंक्स अवेलेबल हैं, इन्हीं लिंक से आपके पोर्टल्स बनेंगे, जो पोर्टल्स हम लोग फिर कंपनी में फिर अप्रूव कराएंगे। ठीक है, अब इसके आगे की चीज समझ लो।
ये पोर्टल लिंक्स का आप लोग सिग्निफिकेंस समझ लिए। और सीनियर भेज भी रहा है तो ध्यान देना कि क्या आप इसी ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हो जिसमें 11,393 सब्सक्राइबर है अभी। ये बढ़ के लगभग 17-18 हजार तक जाएगा। तो देखना कि इसी में ज्वाइन हो रहे हो या किसी और में ज्वाइन हो रहे हो। जरा सा सावधान रहना, सतर्क रहना। 5वां डिजिट 1 है, नोट कर लो। अब भाई, वी प्रीफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हमारा फोकस यहाँ क्वालिटी पे है। 70% का क्राइटेरिया इसीलिए रखा गया है कि क्वांटिटी ना है, क्वालिटी हमें चाहिए, ढंग के बंदे चाहिए। ठीक है। अब जो यहाँ पे 5th डिजिट है जो है, आप देख चुके हो। अब ये जार्विस, टेक द लिंक ऑफ टेस्ट फ्रॉम योर सीनियर। या सीनियर दिल से आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके सीनियर ने आपकी अच्छी खासी हेल्प कर दी है और आपकी हेल्प हो गई है, तो भाई उसको एक बार थैंक यू जरूर बोल देना, क्योंकि उसी की वजह से आप इस सिस्टम में आए हो। ठीक है। 6th डिजिट इज 8। मीटिंग लीव करने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ, थोड़ा सबर करो। 6th डिजिट इज 8। आई होप सो सारे कोड सीरीज में नोट डाउन किए हो। 472918 बता दे रहा हूं, थोड़ा उद्धार कर दे रहा हूं जो बाद में आए उनका भी। और अगर दिल से तुमको काम समझ में आया, काम अच्छा लगा, अपने सीनियर को टेक्स्ट मैसेज कर देना, थैंक यू सर फॉर दिस प्लेटफॉर्म। चलो, आई होप सो बहुत सारे लोगों को या काफी लोगों को, 90% लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। और कुछ डाउट है? कौन सा एक दिन का है, आगे चल के और भी सेशंस होते रहेंगे, चीजें समझाता रहूंगा, टेंशन ना लो। अभी आप लोग बस पोर्टल क्रिएट करने पे ध्यान दो। अगर ग्रेड ए में आना है तो ग्रेड ए में आने के लिए कम से कम आपका 5 से 6 पोर्टल होना जरूरी है। ठीक। चलो, अब मीटिंग एंड करूं। चीजें क्लियर हो गई? कोड नोट कर लिए 472918। सीनियर को जाके मैसेज कर दो कोड। कोड मैसेज करने के बाद नीचे लिख दो थैंक यू सर फॉर दिस प्लेटफॉर्म। कर सकते हो इतना? सीनियर भी खुश हो जाएंगे, तुम्हारे बंदों को पसंद आया। ठीक।